आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सुंदर समय फिर से हमें दिया है प्रभु जी कि हम आपके संगति में प्रभु जी आने पाए और आपके वचन को प्रभु जी सुन सकें। ऐसी हम पर दया कीजिए प्रभु जी। आपने हम सबों को संभाल के रखा है, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने मुझे और मेरे स्वास्थ्य को प्रभु जी, मेरे परिवार वाले के स्वास्थ्य को प्रभु जी आपने संभाला है, चंगा किया है, उसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपने सेकंड चाचा को संभाला है प्रभु जी, उनके स्वास्थ्य को प्रभु जी भली भांति अच्छे से रखा है प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने अमन भाई को प्रभु जी, रूपेश को और इस मीटिंग में जुड़ने वाले सभी को प्रभु जी अच्छा भला चंगा रखा है प्रभु जी। और आपका अनुग्रह प्रभु जी हम सबों पर है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमें एक मार्ग बताया प्रभु जी कि मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूँ प्रभु जी। सचमुच में आप ही मार्ग है, आप ही जीवन है और आप ही सत्य है प्रभु जी। जो कोई प्रभु जी सत्य को ढूंढता है वह पाता है और यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी उसको सब चीज मिलता है प्रभु जी, बिन मांगे प्रभु जी। यदि कोई यीशु मसीह में विश्वास करता है प्रभु जी और जो कुछ वह यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी परमेश्वर पिता से मांगता है, उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। ऐसा मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी। और अभी तक प्रभु जी हमने जो भी चाहा, जो भी इच्छा की प्रभु जी, आपने उसे दिया है, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ये सुंदर समय प्रभु जी हमारे जीवनों में हर एक बार आने पाए प्रभु जी कि हम हर एक वचनों को प्रभु जी ध्यान से सुन सकें और समझ सकें और उसको अपने जीवन में प्रभु जी उतार सकें। ऐसे हम पर दया कीजिए प्रभु जी। हर एक बातों के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय को और इस मीटिंग को प्रभु जी आपको हाथे में देता हूँ प्रभु जी। और सुनने वाले और जुड़ने वाले प्रभु जी सबों जनों को प्रभु जी आप उचित ज्ञान दीजिए प्रभु जी। और सबके मनों में प्रभु जी यह वचन, आज का वचन जो भी बताया जाता है प्रभु जी, ठीक ठीक रीति से प्रभु जी बसने पाए, यही मैं दया चाहता हूँ प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं कि आपने प्रार्थना सुना है और इस छोटी सी विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन। 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 रविंद्र भैया प्रार्थना करेंगे क्या? श्याम दासी के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ क्या, जो टेस्ट के लिए मेडिकल। आए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 प्रेम पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रार्थना करते हैं। तुम संज्ञा दिन मिले प्रभु धन्यवाद घर परिवार में बेटी बेटा मन सब लोग संभाल के रखिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु एक मंदिर समाज रखे हैं प्रभु का आपकी पर देना परमेश्वर पिता आपके वचन हो सके परमेश्वर पिता आपके वचन सदा हम चलने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हम अपने आप को जानते हैं परमेश्वर पिता प्रभु हमें बना दीजिए प्रभु। अभिन की प्रार्थना प्रभु एक नाम नाम से सुना दया करे। आमीन। आमीन। अभी प्रार्थनाओं का समय है और हमें से कोई भी जन प्रार्थना जो करना चाहते हैं हम सभी प्रार्थना कर सकते हैं। 7:30 तक हम प्रार्थना करेंगे। सो जो भी विषय आपके पास है, जिस भी विषय के लिए आपके पास बोझ है, प्रभु उभार रहे अपने आत्मा में, हम उस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आप सभी को अवसर है कि आप प्रार्थनाएं कर सकते हैं। इतने जुड़े हैं सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम। थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
हमारे सर्वशक्तिमान दयालु सारी आशाओं के देने वाले सामर्थी हुआ पिता परमेश्वर, अपने सारे हृदय, सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। आपसे दया और विनती करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें ऐसा मौका दिया, ऐसी योजना हमारे जीवन में बनाई पिता परमेश्वर कि संध्या के बेला में एक बार फिर आपकी संगति को, आपके वचन की तो ओर ध्यान लगाने के लिए हम एकत्रित हो सकते हैं पिता परमेश्वर। आपसे मैं अपने लिए धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता कि बीते समय में आपने मुझे अपने लिए इस्तेमाल किया प्रभु जी, और आज जब फिर एक बार फिर अपने प्रियों के साथ पिता परमेश्वर और उस खास दास को पिता परमेश्वर जिसके द्वारा हम आज वचन को सुनने वाले हैं, उनके सामने लाकर खड़ा किया पिता परमेश्वर कि मेरा आकलन एक बार फिर आपके वचन के अनुसार होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने उन सारी सांसारिक बातों को पिता परमेश्वर आपके चरणों में लाकर सौंपता हूँ प्रभु जी, और धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। जो मन आपने मेरे लिए, मेरे शरीर में बनाया था प्रभु जी, वो आज से आपका नहीं, मेरा नहीं, परंतु आपका हो सके पिता परमेश्वर। मेरे हृदय का सारी सोच पिता परमेश्वर आपसे शुरू होकर आप पे खत्म होने पाए पिता परमेश्वर। मेरे परिवार के हर एक जन में पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपका स्वरूप दिखने पाए पिता परमेश्वर। मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को पिता परमेश्वर आपके चरणों में लाके सौंपता हूँ और आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जिस तरह से आपने मेरे हृदय को भेदा है पिता परमेश्वर, होने जी पिता परमेश्वर कि उनका भी नया जन्म आपके सिंहासन के सामने हो सके। जिस तरह से आपने अपने प्रियों को ललायित रखा है, आशान्वित रखा है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में भी काम होने पाए प्रभु जी, और वो सारे घुटने पिता परमेश्वर आपके सामने झुक सकें जो आज शैतान के चलाए चल रहे हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उन सारे प्रियजनों के लिए पिता परमेश्वर जो मेरे खानदान में पाए जाते हैं प्रभु जी, वो आपको जानते हैं पिता परमेश्वर, परंतु मानुषिक रूप में पिता परमेश्वर। प्रभु जी, उनकी आत्मा को पिता परमेश्वर अपने लिए आप तैयार करें। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि जिस तरह से आपने हम सब प्रियों के लिए काम किया है, आपके वचन ने काम किया, आपकी आत्मा ने हमें जीवन दिया पिता परमेश्वर, उन सब के पिता परमेश्वर हृदय में आपका काम, आपका वचन उमड़ सके, आपका प्रेम जाग सके पिता परमेश्वर, और वो तेरी ओर अपने सारे मन, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से फिर सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमारे शरीरों को, हमारे मुंह को आपकी गवाही के लिए, हमारे हाथ पैरों को पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने लायक बनाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो वक्त आज हमारे सामने आपके उस अद्भुत वचन को रखने वाले हैं, उनके ऊपर आपने उस आत्मा को उंडेलिए पिता परमेश्वर, जिस तरह से उन्होंने हमें अपने वचन से बांध रखा है, आपके वचन से बांध रखा है पिता परमेश्वर। वो उमड़ता हुआ प्रेम हमारे शरीरों से पिता परमेश्वर, हमारे उन प्रियों तक पहुंचने पाए पिता परमेश्वर जिनके साथ हम काम करते हैं, उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं पिता परमेश्वर, जिनके साथ अपना जीवन साझा करते हैं पिता परमेश्वर। हम जहां भी अभी बैठे हुए हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि आपकी आत्मा की प्रगाढ़ता हम तक पहुंचने पाए, और हम एक नई सृष्टि होके पिता परमेश्वर, जिस तरह से पौलुस ने हमारे लिए काम किया, जिस तरह से यीशु मसीह ने हमारे लिए काम किया पिता परमेश्वर, अपना जीवन दिया प्रभु जी, उसी तरह से हम भी अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके आपको चढ़ाने पाए, और निरंतर पिता परमेश्वर जो भी समय हम इस पृथ्वी पर बिताते हैं प्रभु जी, और जब तक हमारी सांसें चलती हैं पिता परमेश्वर, उस हर सांस में पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा का कब्जा होने पाए। हम जब मुंह खोलें पिता परमेश्वर, उससे शुद्ध और पवित्रता झलकने पाए।
हम जिनके साथ रहते हैं पिता परमेश्वर, जिस तरह से आपकी आत्मा ने हमें छुआ है, हमारे साथ रहता है पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करता है प्रभु जी, उनके शरीरों में भी वो ललक जागने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, उन सारी बातों को जिनसे पिता परमेश्वर हम रोज जूझते हैं, उन सांसारिक बातों से, उन मानसिक और शारीरिक बातों से पिता परमेश्वर, उन शैतानिक बातों से पिता परमेश्वर, जिनसे शैतान हम पर प्रभुता करना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपने हमें सचेत रखा है, उससे लड़ने की शक्ति दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका आत्मिक बल, आपका वचन पिता परमेश्वर, जिस तरह से आपने हमारे शरीरों में खून को संचारित किया है, होने दीजिए कि आपका हर एक वचन पिता परमेश्वर जो आज हम सुनते हैं और अकेले में पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, और आपसे जब प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, होने दे इस खून की तरह हमारे शरीर में संचारित होने पाए आज और अभी से पिता परमेश्वर। हमारे हृदयों से खून नहीं परंतु तेरा वचन पिता परमेश्वर पंप होने पाए प्रभु जी। वो सारी सबलता जो आपने पौलुस को दी थी, पतरस को दी थी पिता परमेश्वर, मैं अपने प्रियों के लिए, अपने आप के लिए और अपने खानदान के हर एक प्रियों के लिए मांगता हूं पिता परमेश्वर। आज और अभी से पिता परमेश्वर, हमें कोई भी सांसारिक बात, मानुषिक बात जो दूसरों को ठोकर पहुंचाती है पिता परमेश्वर, हमारे शरीरों से, हमारी जिंदगियों से दूर हो सके पिता परमेश्वर, और हर वक्त और जीवन के हर एक क्षण में हम आपकी महत्वता को दर्शाने पाए प्रभु जी। हमारे देश में आज जो भी हो रहा है पिता परमेश्वर, आप उसे भली भांति जानते हैं पिता परमेश्वर। जो अराजकता मूर्तियों के नाम में फैलाई जा रही है पिता परमेश्वर, उस बोझ को आपके सामने लाकर रखते हैं पिता परमेश्वर। जिन लोगों को प्रताड़ित किया गया पिता परमेश्वर धर्म के नाम पे, उनको आपके सामने लाकर रखते हैं पिता परमेश्वर। जिनने प्रताड़ित किया है पिता परमेश्वर, उनको भी आपके चरणों में लाकर रखते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आगे हमारे जीवन में, हमारे इस देश में क्या होने वाला हम नहीं जानते प्रभु जी, परंतु आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आस आपने हमारे हृदयों में डाला है, हमारी जिंदगियों में डाला है पिता परमेश्वर, उस आस को पिता परमेश्वर जिस तरह से हम जीते हैं प्रभु जी, उन प्रताड़ित करने वालों को, प्रताड़ित होने वालों तक हम पहुंचाने पाए पिता परमेश्वर। आने वाले समय में जो भी कार्य आप हमारे द्वारा करवाने चाहते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें भली भांति हमें समझाएं, हमें समझ और बुद्धि दें पिता परमेश्वर, कि हम आपके भय में रहते हुए प्रभु जी आपकी बातों को उन लोगों तक पहुंचाने पाए पिता परमेश्वर, जिससे हमारा देश, हमारा समाज आपकी ओर फिर सकता है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिस तरह से हमने मन फिराया है प्रभु जी और आपके वचन में की धुन में रहते हैं पिता परमेश्वर, वो धुन प्रभु जी इस देश के प्रत्येक बाशिंदे में, प्रत्येक हृदय में उत्पन्न होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम अपने परिवारों के सारे बच्चों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। उन छोटे हृदयों में काम करें पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि किस तरह से परमेश्वर पिता मोबाइल फोन ने हमारे घरों को, हमारे बच्चों को घेर रखा है पिता परमेश्वर। एजुकेशन के नाम पर भी पिता परमेश्वर बच्चों को उस पर निर्भर होना पड़ता है प्रभु जी। उस निर्भरता को परमेश्वर पिता फोन से निकालकर इस वचन पर लगाने की योग्यता दें प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं अच्छी तरह से वो जीवन कितना सुहावना था जो बिना फोन का था पिता परमेश्वर।
हम में से प्रत्येक को ऐसी समझ दें पिता परमेश्वर कि हमारा मन, हमारे बच्चों का मन पिता परमेश्वर उस फोन से निकलकर आपके इस पवित्र वचन पर लगने पाए, आप पर लगने पाए पिता परमेश्वर। आपकी इस मिरास को पिता परमेश्वर उन सारे शरीरों में जिनमें आपने जीवन डाला है पिता परमेश्वर, उनमें शारीरिक बातें नहीं परंतु सिर्फ आपकी और आत्मिक बातें पाई जाएं पिता परमेश्वर। आने वाले समय को उन सारे प्रियों को पिता परमेश्वर जो अभी या जूम के माध्यम से मिलने वाले हैं पिता परमेश्वर, एक बार फिर हमारे मन की तैयारी दे, हृदय की तैयारी दें पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इन डिवाइसेस को, इस कनेक्शन को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो आप सुचारू रूप से चलने देते हैं पिता परमेश्वर। शैतान की कोई भी आबो हवा इसे छूने न पाए, वरन हम बड़े जोश के साथ, बड़ी समझ के साथ, बुद्धि के साथ और बड़ी एकाग्रता के साथ पिता परमेश्वर आपके वचन को और उन बातों को जो आप हमें आज समझाना चाहते हैं समझने पाए, और अपने जीवन के लिए इस्तेमाल के नहीं परंतु औरों को भी बांटने वाले हो सकें। जो सबलता आपने मोजेस को दी थी, जो सबलता आपने आरोन को दी थी पिता परमेश्वर, मैं हमें से प्रत्येक के लिए उस सबलता को मांग लेता हूं पिता परमेश्वर। आप हमारी सहायता करें प्रभु जी, और हमारे जीवन में कोई भी सांसारिक बात आपके उस प्रेम से अलग ना करने पाए। आगे के समय को एक बार फिर आपके पवित्र हाथों में, चरणों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, और इस दुआ को हमारे इकलौते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन। 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 प्रेमी पिता परमेश्वर, पवित्र उद्धार करता, मुक्तिदाता, जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह जो सर्वश्रेष्ठ नाम है, पिता परमेश्वर का एकलौता बेटा है, पिता की आज्ञा को हमेशा पालन किया और स्वर्गीय वैभव को त्याग कर इस श्रापित संसार में आकर हम पापियों के लिए बलिदान होकर प्यारे प्रभु मुक्ति के द्वार को खोले हैं। उस मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम को लेकर आते हैं। हमें कोई योग्यता नहीं, लियाकत नहीं, कोई धर्म के काम जो जिन्हें हम धार्मिकता के काम समझते हैं प्यारे प्रभु मैले चिथड़े के समान है, परंतु आपने हम अज्ञानी शक्तिहीन मनुष्यों से प्यार करके अपने समीप आने दिया। हमारे मन को संसार से, शरीर से विमुख कर करके प्यारे प्रभु आत्मा की ओर, अपने वचन की ओर लगाया। पिता परमेश्वर जो आदि और अनंत हैं, प्यारे प्रभु उत्पत्ति निष्पत्ति हैं, अल्फा ओमेगा है, उसकी योजना को आपने अपने वचन के द्वारा हमें समझाया। प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं, निरंतर आप अपने वचनों से हमें संभालते हैं, यीशु के रक्त के बाड़े में रख कर प्यारे प्रभु, और पवित्र आत्मा हमारा जो अगुआ गुरु शिक्षक है उसकी सहायता से हम शैतान अंधकार की ताकतों से लड़ सकते हैं। हमारे जीवन में जो अंतर्द्वंद चलता रहता है प्यारे प्रभु, उसमें अब हम महसूस करने लगे हैं कि शैतान के काम क्या है और पिता परमेश्वर आपका स्वर्गीय योजना क्या है, और आपकी इच्छा में जी कर प्यारे प्रभु आपकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। ये आपकी दया का फल है। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, नित्य प्रति आप हमें नींद से जगाते हैं, दिन भर सुधि लेते हैं, रात में जब हम मित्र प्राय हो जाते हैं प्यारे प्रभु हमारी सुरक्षा करते हैं, और सचमुच में प्यारे प्रभु दिन पर दिन, सप्ताह पर सप्ताह, माह पर माह, वर्ष पर वर्ष देते रहते हैं।
ताकि हम प्यारे प्रभु आपके मापदंड में खरे निकल सकें। जिस योजना, जिस कार्य के द्वारा आपने हमें बुलाहट दी, हमारा चुनाव किया, अपना बनाया, प्यारे प्रभु शिष्य बने, दास और दासी बने, और प्यारे प्रभु आपके मित्र बने, और आप हमें मनुष्यत्व से निकाल कर ईश्वरत्व की ओर निकाल कर ले चलते हैं प्यारे प्रभु। इसलिए हम आपके पवित्र नाम का हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं उस प्यारे परिपक्वता को हम सब प्राप्त करें प्यारे प्रभु। केवल शिशु न रहें, बाल्यावस्था में न रहे, लड़कपन में न रहे, जवानी को पार करके वृद्धावस्था को प्राप्त करके प्यारे प्रभु आपकी आदि की बातों को प्यारे प्रभु जान सके। हम सब की आप रोज बरोज सहायता करते हैं, इसलिए आपके नाम को धन्य कहते हैं, सराहते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। जो ठहराया हुआ समय है, हम कुछ क्षण आपके चरणों में रहकर प्रार्थना में व्यतीत करते हैं, अपने प्रार्थना के विषयों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। रोज बरोज प्यारे प्रभु जो हम मांगते हैं आप उसे पूर्ण करते हैं, मांगने से बढ़कर देते हैं प्यारे प्रभु। अपने संतों भक्तों को जिन्हें हम जानते नहीं, अलग अलग स्थानों में रहते हैं प्यारे प्रभु, इस भांति आपने इस छोटे झुंड में आपने मिलाया है। हर एक की गवाही से हम आशीषित होते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। हर एक के द्वारा जो वचन उच्चारे जाते हैं प्यारे प्रभु, जिनके द्वारा आप हर एक को संभाल कर प्यारे प्रभु उन वचनों को हम प्रत्येक के जीवन के लिए देते हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आप अपने लोगों को तैयार करते हैं अपने पुत्रों में होकर प्यारे प्रभु। अपने जीवते कलाम को हम सब की आशीष के लिए भी देते हैं प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं। सचमुच में प्यारे प्रभु दिन बुरे होते चले जा रहे हैं, भक्ति के साथ जो जीवन व्यतीत करना चाहते हैं वो सताए जा रहे हैं। और निश्चित बात है प्यारे प्रभु कि यीशु का जो मसीह बनकर प्रभु हुआ, प्रभु के रूप में पुनः इस पृथ्वी पे अपने लोगों को लेने आने वाले हैं। बहुत कम समय बच गया है। इन अंतिम समय में आप हम सब की सहायता कर रहे हैं कि हम सुदृढ़ हो सकें, पाप मुक्त हो सकें, अपराधों से बचाए जा सकें, शैतान की योजना से निकलकर प्यारे प्रभु आपकी योजना में पूर्ण रूप से सम्मिलित हो सकें। और प्यारे प्रभु हम सब कुछ त्याग कर आपके पीछे चल सकें। हम प्रत्येक की सहायता करें, आप हमें अपना बना लें, अपने राज्य के अपने संतान बनाकर प्यारे प्रभु अपने राज्य में रखें, ताकि प्यारे प्रभु अभी से जब हम पृथ्वी में हैं प्यारे प्रभु स्वर्ग के राज्य को आपने हमारे पास पहुंचा दिया यीशु मुक्तिदाता के द्वारा, और पिता परमेश्वर के राज्य में हम जाने योग्य हो सके। हमारी तैयारी आपकी इच्छा में हो और सचमुच में जय का जीवन व्यतीत करें, परास्त न हो, हताश न हो, निराश न हो। यद्यपि प्यारे प्रभु हमारी शारीरिक दुर्बलता काफी है प्यारे प्रभु, हमारे प्राण की सुरक्षा आप करते हैं, आत्मा में हमें बलिष्ठ करते हैं, इसलिए आपके नाम का जय जयकार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना को पुनः प्यारे प्रभु हम आपके उपस्थिति में आपके भय में व्यतीत करें, आपसे सीखें, और न सिर्फ सीखें परंतु हमारा जीवन रोज बरोज बदलता चला जाए, आपके समकक्ष हम बन सके। आपके प्यारे प्रभु तौल में हम सही निकल सके, खरे निकल सके। हम प्रत्येक की सहायता करें, धन्यवाद करते हैं हर एक प्रियों को जो जुड़ चुके हैं, और उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए हम प्यारे प्रभु प्रार्थना सहित आए हैं। हम प्रत्येक की सहायता करें, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। आपने अपने दास अपने पुत्र में होकर आज के वचनों को
हम प्रत्येक के लिए आशीष के रूप में ठान दिया है। प्यारे प्रभु, हम तक पहुंचा रहे हैं, तैयारी हम सब की हो, ऐसा दया चाहते हुए बड़े धन्यवाद के साथ दुआ उद्धार करता यीशु मुक्तिदाता के नाम से मांगते, सुने, दया करके ग्रहण करें। आमीन यीशु, आमीन यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आमीन। अभी भी और सारे एक जन को कोई यदि कोई प्रार्थना करना चाहते हैं, कोई एक जन प्रार्थना कर सकता है। Pastor Claudius, may I ask you for pray from Mumbai? Pastor Claudius. Is not here. कोई भी एक जन है प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं। सुनीता बेटा प्रार्थना करो। ओके, सुनीता। जी मामू। हाँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके पास आते हैं। आपको हम हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए प्रभु जी। हम प्रत्येक के जीवन में पिता आपने इस नए दिन को जोड़ा है, एक नई जिंदगी दी है पिता, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जो आपने प्रभु जी हमारे लिए ये समय को ठहराया है प्यारे प्रभु जी, कि हम आपसे बातचीत कर सकते हैं प्यारे पिता, आपकी उन बातों को समझ सकते हैं जो आप हमें कहना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। जितने लोग भी जुड़ चुके हैं पिता, हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं, और जो जुड़ना भी चाहते हैं प्यारे पिता, हर एक रुकावटें और बाधाओं को आप दूर करें ताकि वो भी जुड़ सके पिता, और इस संगति में पिता आप जो बताना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, उन बातों को ठीक ठीक हम समझने वाले हो सके पिता। सचमुच में पिता आपकी अनुग्रह दया के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप प्रभु जी उस स्वर्गों की बातों को हम तक पहुंचा रहे हैं प्यारे प्रभु जी, कि किस प्रकार से हम आप तक पहुंच सकते हैं प्यारे प्रभु जी। वो मार्ग को आप प्रभु जी बहुत ही अच्छी तरीके से पिता आप हम तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता शेखर मामू के लिए, एक बड़े बोझ को आपने उनके जीवन में दिया है प्यारे प्रभु जी, कि वो चाहते हैं प्यारे पिता कि हर एक प्रभु जी इस वचन की बातों को पिता ठीक ठीक समझ सकें करके पिता, और आप जो उनको प्रकाशन देते हैं प्यारे प्रभु जी, वो हम तक लाते हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप उन्हें और भी अपने सामर्थ्य से, बल से प्रभु जी आप भरिए पिता, ताकि प्यारे प्रभु जी वो जो भी हमें हम तक ला रहे हैं प्यारे प्रभु जी, उसके लिए पिता वो बहुत ही प्रयत्न करते हैं प्यारे प्रभु जी, हर चीजों को बारीकी से प्रभु जी, एक एक चीजों को जब वो समझाते हैं पिता, हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, कि हमें किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होने देते हैं प्रभु जी, और उन बातों को प्रभु जी, आपके वचनों को हम ठीक ठीक समझ रहे हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। जितने भी छोटे बड़े बुजुर्ग इस ग्रुप में जुड़ते हैं पिता, हर एक के जीवनों को आपके हाथों में हम सौंपते हैं पिता, हर एक को पिता आप जब इस आत्मा की अगुवाई में प्यारे प्रभु जी, इस आत्मिक बातों में पिता हम सबको लेकर जा रहे हैं प्यारे प्रभु जी, और एक प्रभु जी एक रास्ता को हमारे लिए आप दिखा रहे हैं पिता, उस राह पर हम चलने वाले हो सके पिता। हमारे जीवन की हर गलती पाप अपराधों को आप क्षमा करें प्यारे प्रभु जी, जो प्यारे प्रभु जी जानबूझकर हो चाहे अनजाने में हमसे हो जाती है प्यारे प्रभु जी, दया करके आप क्षमा करें प्यारे प्रभु जी, और होने दीजिए प्यारे पिता कि हम प्यारे प्रभु जी उन बातों को फिर से ना दोहराएं प्यारे पिता, ऐसे हमारे जीवन को आप बनाए प्यारे प्रभु जी। एक बार फिर से प्यारे पिता, जो भी आज के दिन में गवाहियों को देते हैं, जो भी वचन पढ़ा जाता है, वचन के भाग में हम जब जाते हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक बातों के लिए हम आपसे आशीष रगोई चाहते हैं, और हर एक बातों में सिर्फ आपको हम महिमा देते हैं प्यारे प्रभु जी। हर एक के आप आत्मिक कानों को प्रभु जी खोलें, आत्मिक आंखों को भी खोलें प्यारे प्रभु जी, और आत्मिक मनों को भी आप तैयार करें प्यारे पिता, ताकि जो भी वचन हमें आप आज देना
देना चाह रहे हैं, उन वचनों को हम ठीक ठीक समझने वाले हो सकें और उसके अनुसार हम चल सकें पिता। और जब हम आशीषित होते हैं तो हम दूसरों तक भी उन आशीषों को देने वाले हो सकें प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और आगे के समय में प्यारे प्रभु जी हम अपने आप को और इस ग्रुप के प्रत्येक लोगों को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। एक बार फिर से आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में स्वागत करते हैं और सलाम बोलते हैं, जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हम सभी को यहाँ पे एकत्रित किया है और जितने प्रिय जो लगातार जुड़ते हैं उनका धन्यवाद, उनका भी स्वागत है और जो पहली बार जुड़े हैं उनका भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। जो बहुत दिनों के बाद भी जुड़े हैं उनका भी हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। और अभी समय होगा कि हम अपनी गवाहियों को रखेंगे और उससे पहले मैं प्रार्थना करूंगा और पूरी सभा को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंपेंगे। और सभी का धन्यवाद जिन्होंने प्रार्थनाओं में सहयोग किया। आइए हम एक प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमें चुनकर अपने समीप आने का अवसर देते हैं प्रभु जी। आपने हम सभी को प्रभु जी अपने वचन की भूख और प्यास दी है प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं। आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं प्रभु जी। और आपने कहा कि अहो सब प्यासे लोगों, तुम पानी के पास आओ, और आपने कहा कि जो जल आप हमें देंगे फिर हम कभी उससे प्यासे नहीं होंगे। आपका धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु जी होने दे कि हमारे जीवन में आत्मिक तृप्ति प्राप्त होने पाए प्रभु जी, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाफती है प्रभु जी। वो भूख और प्यास आपने हम सबों को दिया है जो इस समय जुड़ चुके हैं। आपका धन्यवाद देते हैं। जो नहीं जुड़ सके उनके भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनकी सहायता मदद करें, मनों को उबारें, रास्तों को खोलें प्रभु जी, रुकावटों बाधाओं को दूर करें ताकि वो भी जुड़ने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं ताकि वो उत्तम भाग जो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा वो हम में से हर एक जन प्राप्त करने पाए प्रभु जी। एक बार फिर से आगे के पूरे समय को आपके आत्मा की अधीनता में सौंपते हैं प्रभु जी। हमें सुनने वाले कान प्रदान करें, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी। हर एक ऐसी बात जो हमारा ध्यान भटकाती बहकाती है प्रभु जी, वो तो विरोधी जो है वो पक्षी के समान उस बीज को जो आपका वचन है उसे उड़ा के लेके जाने का प्रयास में हमेशा रहता है प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें कि हम सब अच्छी भूमि बनने पाए और ताकि आपका वचन हमारे जीवनों में प्रभु जी फलवंत होने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से सब अपने इंटरनेट कनेक्शन को, डिवाइसेस को आत्मा प्राण दे आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं, शेखर मामू को भी और हम सब सुनने वालों को भी आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। आपकी गवाहियों को देने के लिए भी प्रभु जी हमें उबारे, ताकि आपने हमें अपना गवाह बनाया है प्रभु जी हर एक जन को। क्योंकि जब कहा गया है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, फिर यरूशलेम में, सारे यहूदिया में, सामरिया में और जगत के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। तो वही गवाही के वचनों को बोलने में प्रभु जी हम सबकी सहायता मदद करें। तो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हुए मांग लेते हैं, आमीन। अभी अवसर है गवाहियों का। जो भी प्रभु ने हमारे जीवनों में हमारी सहायता की है वचन के द्वारा, कोई वचन का प्रकाशन मिला हो, कोई अनुभव हो या कोई प्रश्न हो, वो भी रख सकते हैं, कोई प्रार्थना का विषय भी हो। तो अभी समय है, हम सभी अपनी सहभागिता रख सकते हैं। अवसर है गवाहियों के लिए। आप सबको शालोम। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ कि सच में प्रभु हर दिन जो अपने बलवंत हाथ के नीचे रखा हुआ है, जैसे लिखा है, तो दीनता से रहो तो उचित समय पे तुमको बढ़ाएगा। और आज हुआ ऐसा कि वो जो मेरी गवाही है जो आशीष ने किया लिखा ये बनाया था, वो मैं प्रार्थना के द्वारा जब मेरे को हुआ गवाही तब मैं उसको बहुत लोगों को भेजी। और उसमें जो मैं एक नाम ली हूँ काशी, काशी करके, मैं काशी ने कुछ एडवाइस किया था, जो मतलब बोल करके कि डॉक्टर से बोल देना कि मैं बाहर से दवाई खा ली हूँ, ऐसे करके। जो मैं 6 महीना नहीं गई थी दवाई के लिए, मेडिसिन के लिए, साइकेट्रिक मेडिसिन। तो उसमें उसका मैं नाम ले दी थी और नाम लेने के बाद मिस्टर भी जब सुने तो बोले
कि तू क्यों उनका नाम ले दी करके। तो मैं बोली अरे वो तो अब हो गया, कैसे करूँ, आशीष को बोलूं कि अब उसको ये कर दे और दूसरा करते हैं। तो बोलते हैं नहीं अब रहने दे ऐसे करके। अब उसी के कारण से मैं उसको उसको नहीं भेज पा रही थी। मेरे अंदर बहुत ये था कि अरे मैं क्यों उसका नाम ले ली, और अरे उसको भेजूंगी तो वो माइंड करेगी ऐसे करके मेरे अंदर था। जबकि वो बहुत अच्छी और बहुत प्रभु में बढ़ी हुई है। तो आज क्या हुआ कि मेरे अंदर आया कि चलो इसको फोन करती हूँ करके फोन की। और उसके बाद बात ट्रेन में थी, बाद में पता चला वापस जा रही थी, भिलाई आती है अपने हस्बैंड की दवाई के लिए वो। तो वो बात करने लग गई और बोली कि मैं आपकी गवाही से पढ़ ली हूँ करके, वैसी बात करती है, बहुत ही पोलाइटली प्रॉपर बोलती है। मैं बोली काशी मैं सॉरी, मैं ना आपका नाम ले दी उसमें से, अरे सुनो 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 करके बोले बाकी बात बाद में करूंगी, उससे एक मेरी गवाही बन गई है, एक अच्छी गवाही ऐसे करके। मैं बोली वो आप सुनिए पहले। मैं बोली क्या? तो मैं बोली नहीं मेरे को तो खराब लग रहा था, मैं क्यों काशी का नाम ले ली, स्टाफ ऐसे बोल देती है ऐसे करके। अरे अरे नहीं कोई बात नहीं, सब बात में प्रभु को महिमा मिले। तो फिर बताने लग गई कि उसकी कोई है जो भिलाई में रहती है पहचान की, तो बहुत परेशान थी। और वो परेशान होकर के इसको फोन करी और बोली कि आंटी और मैं, मेरे हस्बैंड पहले प्रभु में थे और अब चले गए हैं, भटक गए हैं और अब नहीं सुनते हैं कुछ भी बात को, और बस चुपचाप रहते हैं, जाते हैं आते हैं काम करके, बस ऐसे कुछ नहीं करते। और मैं इससे बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ और मैं बहुत ज्यादा ही मेरे माइंड में बहुत तरह तरह की बातें आती है ऐसे ऐसे करके। तो वो फिर उसको एडवाइस करने लग गई कि बोलने लगी ठीक है कोई बात नहीं, तुमको दिखा देंगे। फिर हाँ उसी के अंदर आया तो बोलती है कि ठीक है मैं आपको, हम लोग चलेंगे क्या वहाँ जहाँ मैं काम करती थी साइकेट्रिक वार्ड में, वहां जाकर के हम लोग दिखा देंगे। और मेरे पास दशवंश है उसका पैसा, तो उसी में से हो जाएगा ना, मैं दिखा दूंगी। तो काशी बोली हाँ ठीक है ना, वो पैसा तुम्हारे मन को तो प्रभु जानता है ना, फिर उसमें भर के फिर दे देना, तब तक उसको यूज कर लो ऐसे करके यही हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। तो ठीक है बोली। तो ये वहां से आई तो उसके साथ तो फिर जाने के लिए हुआ। तो ये बोली कि आप तो नहीं भेजे परंतु एक स्टाफ और है कमलेश, बोले वो भेजी मेरे को आपकी गवाही, क्योंकि मैं तो नहीं भेज रही थी, तो नाम उसका ले दी करके। तो बोलती है कि उन्होंने गवाही भेजी तो ज्योति दीदी का गवाही सुनी ऐसे करके। तो नहीं ऐसे। और देखिए मैं खाना बनाते बनाते सोची कि चलो मैं सुन लेती हूँ, और उसमें जब सुनने लग गई तो मेरा नाम सुनी। तो प्रभु उसी समय मेरे को रोका। मैं बोले कैसे? बोले तू उस समय झूठ बोली, मतलब मेरे को जो एडवाइस करी थी ना उसके कारण से। तो प्रभु बोले रोका कि आपका तो मैं झूठ क्यों बोलूंगी, ऐसा आप बोल दिए हो। तो तुरंत को कर रही है, ये कर रही है कि उसे दशमन से तू दे दे और मैं ठीक कर दूंगा। तो डॉक्टर के पास जाने के लिए एकदम तैयार हो रहे हो उसको ले जा करके, क्या मेरे अंदर ऐसी सामर्थ नहीं है? तो सिस्टर देखिए आपके उस बोले जाने के कारण से मैं उस पाप से रुक गई करने से, क्योंकि मैं उस समय आपको झूठ बोली थी कि आप बोल देना कि मैं 5-6 महीने इधर उधर से दवाई खाली कर गई। लेकिन आप बहुत दृढ़ता के साथ वो भी बोली, आप डॉक्टर के पास जाके अपनी गवाही दिए कि नहीं प्रभु ने मेरे को चंगा कर दिया करके। तो मैं बोली प्रभु का धन्यवाद काशी, मैं तो बहुत ये हो रही थी, डर भी रही थी, डर नहीं रही थी मतलब संकोच कर रही थी, झिझक रही कि तेरे को मैं नहीं भेजती करके, अच्छा नहीं लगेगा तू। नहीं प्रभु को महिमा मिले सारी बात में, मेरे को इतनी बड़ी बात करने से रोका। फिर मैं तुरंत उसको फोन करी और उसको गवाही भेजी आपका, और बताइए देख मैं ऐसा करी हूँ, अब मैं नहीं करूंगी करके। मेरे तो तू बिल्कुल नहीं, वो दशवंश को रखे रहा और तू प्रभु को ही देना, और प्रभु से हम लोग प्रार्थना करेंगे तेरे लिए और तू अच्छी हो जाएगी पूरी रीति से ऐसे करके। फिर बहुत सारी बात को बताई। मैं इतनी आनंदित हुई मैं बता नहीं सकती। मैं तुरंत सुबह नाश्ता करके ही कॉल करी थी
मैं बाहर निकली और अपने यही अपने आराधनालय जो बना इसी के सामने मैं इतना रोते रोते चलते चलते मतलब प्रार्थना करते करते प्रभु से बात करते करते कि प्रभु मेरी गलती में मेरी नासमझी में भी आप अपनी महिमा ले लेते हैं, आप कितने अच्छे और भले हैं। फिर बहुत सारी बात को प्रभु मेरे को याद दिलाते रहे, तू तो बहुत ज्यादा कितनी बात में तू नहीं समझती है। और बाद में तेरे को जब पता चलता है कि भलाई है तेरे जीवन के लिए, तो तू आनंदित हो जाती है। मेरी हाँ सही में बात है प्रभु, मैं अपनी छोटी बुद्धि से नहीं समझ पाती हूँ, बाद में मेरे को समझ में आता है कि वाकई में जो भी आप करते हैं तो वो मेरी भलाई के लिए रहता है। मतलब एक कुछ ये बात नहीं है, क्या बोलना चाहिए, घमंड की बात नहीं है और कोई अपनी बड़ाई की बात नहीं है। इस घर का जब आए थे वो लेने के लिए, नाप लेने के लिए, तो जो साइड में बस बना हुआ और जितना हम लोग का आंगन एक्स्ट्रा जितना वो नापने के लिए मैंने कहा कि नहीं नहीं इतना ही करिए, ये ड्यूटी गए थे 2003 की बात है। तो मेरे अंदर यही था, नहीं नहीं इतना ही तक हम लोग का घर है, वो नहीं है, वो ऐसी लकड़ी लगा हुआ है फेंसिंग। और वो सब बात को प्रभु याद दिला के बोले थे, देख तू उस समय बिल्कुल समझती ही नहीं थी वो बात को, और मेरी क्या प्लानिंग थी आगे के लिए। और वो लोग बोले नहीं नहीं हम तो पूरा नापेंगे, और पूरा नाप करके चले गए थे। तो वही बात को प्रभु याद दिला के बोले देख देख और मेरा क्या था तेरे लिए, तू लूत की तरह मेरे को याद दिला, लूत की तरह वहां दुर्ग भागने की सोचती थी। दुर्ग में मेरा ससुराल है, तो वहां पे बढ़िया रोड पास है, वो मार्केट पास है, और सब कुछ आसपास है। बाजू में मेनोनाइट चर्च भी है, साइड में ही है। तो बस वहीं जाऊं करती रहती थी। लेकिन तू अब्राहम की तरह नहीं देखती थी करके बहुत सारी बात को प्रभु करते जा रहे थे। और देख तेरे लिए मैं क्या करके रखा था कि तू मेरी इच्छा को पूरी करे, तो इसलिए मैंने ये जगह इतनी बड़ी दी तेरे को। मैं लिए प्रभु सच में मेरे बिल्कुल, मैं तो बहुत बुद्धू बोलती, मैं सीधा सीधा बात करते करते मैं वो बुद्धू हूँ, सही बात है ऐसा। मैं नहीं समझती आपकी बातों को, और इतने सालों के बाद समझ में आया कि आप मेरे लिए हर काम जो भी करते हैं, चाहे मेरे शरीर में कुछ भी होता रहे, सब मेरी भलाई के लिए रहता है। और बात में समझती। और एक बात को और प्रभु, कल के दिन में जब मैं जैसी उन बातों को बताई, लूका 10 वाला बात कि सब कतरा के चले गए करके, तो ताड़ना के विषय में आज सुबह मैं अपना कुछ रूटीन कर रही थी, तो उस समय प्रभु बताने लग गए कि हर बात ताड़ने के लिए नहीं रहती है। बोले कि यूसुफ को मैं ताड़ना थोड़ी ना दिया था, वो तो बचपन से जो था उसको मैंने एक उद्देश्य से बनाने के लिए उसको इतनी इतनी कष्टों से निकाला उसको। तो मैं बोली सही बात है प्रभु जी, वाकई में कि जिसको आप बनाना चाहते हैं उसके जीवन में ऐसी बातें आती रही। इसलिए तू ये मत समझ कि हर समय ताड़ना की बात होती है। ताड़ना जब गलत करती तब मैं देता हूँ, क्योंकि तू मेरी बेटी है। मैं बोली प्रभु आपका बहुत धन्यवाद कि आप बहुत अच्छी अच्छी बातों को बताते हैं, और मैं जानती हूँ कि मेरे जीवन के लिए सारी बातें ना मिल के भलाई ही को करती हैं, क्योंकि मैं आपकी इच्छा के अनुसार बुलाई गई हूँ। सो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ हर बातों के लिए कि प्रभु मेरी हर बात में मेरी सहायता करते हैं, और पूरे दिन भर उसमें बने रहने के लिए प्रभु ने जो जीवन दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा का, कि जो मुझे छोटी छोटी बातों को भी दिखा दिखा करके मेरे जीवन के उस अंधेरे भागों को दिखाते हैं, और जिसको मैं अपने जीवन से निकालूं। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। आप सबको शालोम। शालोम आंटी जी, परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आंटी की गवाही के लिए। और अभी भी अवसर है यदि आप में से भी कुछ शेयर करना चाहते हैं। मैं जो वचन पढ़ रहा था हग्गाई उसका 2 अध्याय, और उसका मैं पढ़ लूंगा 17 वचन से आगे। हग्गाई 2:17 से आगे। मैंने तुम्हारी सारी खेती को लू और गेरुई और ओलों से मारा, तो अभी तुम मेरी ओर न फिरे, यहोवा की यही वाणी है। अब सोच विचार करो कि आज के पहले अर्थात जिस दिन यहोवा के मंदिर की नींव डाली गई, उस दिन से लेकर 9वें महीने के इसी 24वें दिन तक क्या दशा थी, इसका सोच विचार करो। क्या अब तक बीज खत्ते में है? अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जलपाई के वृक्ष नहीं फले? परंतु
आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। तो यहाँ पे 2 बार आज का दिन जो यहाँ पे वचन आया है, और बहुत जरूरी है कि आज का दिन कैसा था, आज के दिन की क्या स्थिति है, क्योंकि कल हमारे जिस कलीसिया में हम जाते हैं संगति में, संडे सर्विस में भी वही था चिंता के विषय में, और मत्ती 6 से जो बात रखी गई कि अ, कल की चिंता नहीं करना, आज के लिए आज का दुख बहुत है। तो आज की क्या स्थिति है, और प्रभु का वचन यहाँ पे बहुत ही उत्साहित करने वाला है कि आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। सो प्रभु आज के दिन के विषय में मुझे फिर से स्मरण दिलाया प्रभु ने अपने वचन के द्वारा कि अपने जीवन को देखो, सोच विचार करो, यहाँ पे लिखा है, और आगे में पहले भी लिखा है कि अपने आप को जांचो के विषय में। सो प्रभु ने मेरी सहायता की, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। अभी आप लोगों को भी अवसर है। यदि कोई गवाही रखना चाहते हैं, अभी गवाहियों का समय है। आप सबों को जय मसीह की। मैं भी अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ उस समय के लिए और आज के दिन के लिए, और मैं फिर से एक बार बच्चों को अवसर देना चाहती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मोंशिका है और मैं आप सभी के समक्ष एक बार फिर से अपने वचनों को बताऊंगी, और मैं सच में अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ मेरे जीवन में इस अवसर को जोड़ने के लिए। और आज जो मुझे वचन मिले वो था कि परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। तो मुझे जब मैंने ये पढ़ा था तो मुझे एकदम से शेखर अंकल की याद आई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो एकदम डेप्थ में जाके हर एक चीजों को खोजते हैं, जो कि ऑब्वियसली मैं नहीं सोच सकता। तो वो जो डेप्थ में जाके उन चीजों को सोचते हैं और सिर्फ खुद को महिमा उनको मिलती है और हमें भी महिमा देते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि सच में ये शेखर अंकल के लिए ही है ये वचन। और उसके बाद मुझे मिला था कि स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई और राजाओं का मन, इन तीनों का अंत नहीं मिलता। और चांदी में से मैल दूर करने पर वह सोनार के लिए काम की हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे चांदी हमें दर्शा रहा है। रोज एक एक आदतें मेरी छूट रही है, मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इसके लिए। और जब एक दिन सच में वो सारा मैल हट जाएगा तो मैं सच में सोनार के काम आ जाऊंगी, और सोनार मतलब मेरी प्रभु है। और राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। और राजा के सामने अपनी बढ़ाई ना करना और बड़े लोगों के स्थान में खड़ा ना होना, क्योंकि जिस प्रधान का तूने निर्देश किया हो उसके सामने तेरा अपमान ना हो, वरन तुझ से यह कहा जाए आगे बढ़कर विराज। तो मुझे यही लगा कि किसी भी बात का मुझे अहंकार नहीं करना। और उसके बाद मुझे मिला था कि झगड़ा करने में जल्दी ना करना, क्योंकि अ, नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे तब तू क्या करेगा। तो ये सच में घर में लाइक पड़ोसी के साथ लड़ाई हो सकती थी, नहीं हुई। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता का। तो मुझे आज जो वचन मिला उससे हो गया कि अच्छा है मैंने तब लड़ाई नहीं करी थी। और अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद एकांत में करना और पराये के भेद ना खोलना। तो कल एक आंटी हमारे घर पे आई थी और वो पता नहीं किसी और ही थर्ड पर्सन की बातें कर रही थी। मैं चाहता तो मैं भी उनको रोक सकता था, मम्मी के साथ बात करी थी, मेरे साथ नहीं, बट मैंने नहीं रोका था, तो शायद इसलिए मुझे ये वचन मिला। और मुझे मिला है कि जैसे चांदी की टोकरियों में सोने के सेब हो, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। तो प्रभु ने मुझे बोला कि वचनों पे चलना है, और जब वो समय आए उस सिचुएशन पे उस वचन को याद करके उसी में बढ़ना है। और जैसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धि की डांट भी अच्छी लगती है। तो शुरुआत में जब वचन मिलने लगे थे तो मेरे मन में बहुत डर था कि अगर प्रभु ने मेरे को मतलब
डांटा या फिर कुछ करा तो मेरा क्या होगा, इसीलिए अगर प्रभु ने नहीं निकाला तो बहुत कंफ्यूजन था। पर अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इनफैक्ट अच्छा है, अगर प्रभु मुझे डांटता है तो मुझे और अच्छा बनाएगा, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ। और यहाँ पे लिखा है कि क्या तूने मधु पाया तो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना, ऐसा ना हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे। और अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पाँव को रोक, ऐसा ना हो कि वह खिन्न होकर घृणा करने लगे। तो ये होता है कभी कभी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा ही मिल जाती हूँ और बाद में वैल्यू नहीं मिलती है। तो और यहाँ पे लिखा है कि जैसा थके मांदे के प्राणों के लिए ठंडा पानी होता है, वैसे ही दूर देश में आया हुआ शुभ समाचार भी होता है। और बहुत मधु खाना अच्छा नहीं, परंतु कठिन बातों की पूछ पाछ महिमा का कारण होता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का कि आपने मेरी इस प्रेयर को सुना। और अब मैं आप सभी को एक प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहूंगी कि मांगना कि मेरा जल्द से जल्द समर्पण हो जाए। और धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। और मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उसने अवसर मेरे जीवन में लाया कि मैं आप सभी को मेरे वचन बता सकूं। और आज प्रभु ने मेरे से बात करी है नीति वचन 25 का 8। झगड़े करने में जल्दी ना करना, नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे तब तू क्या कर सकेगा। और जैसे चांदी की कटोरियों में सोने के सेब हो, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। बहुत मधु खाना अच्छा नहीं, परंतु कठिन बातों में पूछपाछ महिमा का कारण होता है। और आज प्रभु ने मेरे से इसी वचन से बात करी है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने मेरे वचन सुने हैं। और मैं एक प्रेयर रिक्वेस्ट रखना चाहूंगी कि आप सभी मेरे लिए प्रेयर करें कि मेरा समर्पण जल्द से जल्द होने पाए। और मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। मैं आज कुछ वचन कहना चाहता हूँ जिससे मुझे प्रभु ने बात करी है। नीति वचन 25 का 8, 21, 22 और 24। झगड़ा करने में जल्दी ना करना, नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे तब तू क्या कर सकेगा। और 21 है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उससे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। और लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। आज मुझे प्रभु ने इसी वचनों से बात करी है। और मैं एक प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहता हूँ कि मेरे लिए, हम तीनों के लिए समर्पण का मांगे, हमारा जल्द से जल्द समर्पण हो सके। और मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। आप सबको जय मसीह की। बच्चों के लिए और धन्यवाद। अभी और कोई गवाही रखना चाहते हैं तो अवसर है। 6 मिनट है हमारे पास अभी भी, आप अपनी गवाही रख सकते हैं। तो अब मैं वचन के भाग के लिए शेखर मामू से निवेदन करूंगा कि वो हमारी अगुवाई करें। चलिए।
हाँ ज्योति बेटा पढ़ो। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 5वां वचन, सो हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग वचन के भाग में एंटर करेंगे, आइए हम एक छोटी प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब अपने आप को आपके चरणों में दीनों नम्र करते हैं। प्रभु, हमारी आज की रोटी, हमारी आज की आवश्यकता अपने वचन से पूरी करें। आपकी इच्छा को हम लोग ठीक ठीक समझ सके। जितने जो प्रिय लोग हैं, छोटे से लेके बड़े तक, सबको आप समझने की शक्ति प्रदान करें, ताकि आपका वचन हमसे बात करे और हमारा मार्गदर्शन करे। तो अपने आप को अपनी आत्मा प्राण देह सहित आपके चरणों में सौंपते हैं और इस विनती को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो एक बार फिर से पढ़ना बेटा। जी, दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 5वां वचन, सो हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो पिछले दिनों में कुछ कुछ ऊंची बातों का मैंने जिक्र किया था। जैसे लोग बोलते हैं कि ये शैतान को क्यों बनाया, या बहुत सारी इस तरह की बातें करके लोग अपने रास्ते से भटकाने का प्रयास करते हैं। आज मैं उन्हीं में से एक और बात आपके साथ शेयर करूंगा। हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, एक से एक ऊंची बात है लोगों के पास। यदि आप फील्ड में जाएंगे, लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे, तो वहां आपको ये सब बातें मिलेंगी। एक से एक बात करके लोग उसके पीछे छिपने का प्रयास करते हैं। और एक बात आज मैं यहाँ बताने वाला हूँ, इसको ध्यान रखना। खासकर हम जब अपने अन्य जाति मित्रों के बीच में होते हैं, उनकी तरफ से एक विशेष बात आती है। एक लाइन बोलते हैं उन लोग, नीचे पढ़ लो जी, रास्ते अलग अलग है पर जाना एक ही जगह है। ये हमारे जो भारत देश का एक कॉन्सेप्ट है। लोग नॉर्मली, आप किसी भी अन्य जाति अपने मित्र से बात करेंगे ना, तो उन लोग बोलते हैं हाँ ठीक बोल रहे हो, आपकी बात सही है, हम भी एक मार्ग में, आप भी एक मार्ग में हो, जाना तो वही है, ऐसा बोल के बात खत्म करते हैं। आज मैं इसी बात को पूछना चाहता हूँ। अपना अपना माइक ओपन करके आप बताना मुझे कि ये बात सही है गलत है। रास्ते अलग अलग है पर जाना तो एक ही जगह है, बोलते हैं लोग। हमारे जो अन्य अन्य जाति मित्रगण है वो बोलते हैं। आप क्या सोचते हैं? एनीवन? गलत है। सही है, सही है। ये गलत है कि सही है, इसी को देखेंगे आज हम लोग। क्योंकि यदि हमारे पास सही आंसर होगा तो आप उनके साथ अच्छे से, उनको बहुत अच्छे सुनते हैं, वो उन लोग अपने लिए ये रास्ता बंद करते हैं। और यदि आप इसको ठीक से समझेंगे तो आप समझा सकेंगे लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो ये हाउ टू प्रीच नॉन क्रिश्चियंस, इसके विषय में आज मैं आपकी सहायता करना चाह रहा हूँ, जो प्रभु ने मुझे सिखाया। गलत है अंकल। पढ़िए बाइबल क्या बोलती है। The Bible says मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। ये बाइबल बताती है कि ये फिक्स है, इसलिए टलेगा नहीं। ये नियुक्त है। मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, ये बाइबल में लिखा है। और उसके बाद यदि आप ध्यान करेंगे तो हिंदू शास्त्रों में एक लाइन लिखा है जो बेचारे उनको मालूम नहीं है। आप यदि आपको मालूम होगा तो आप बता सकते, क्या लिखा? पाप फल नरकादिमास्तु, पाप का फल। हाँ, ये पाप फल नरकादिमास्तु एक वचन है उनके शास्त्रों में, जिसका हिंदी में मतलब होता है पाप का फल नरक है। और ये लिखा है मुंडक ब्रह्म उपनिषद उसके 2 और 4 में। इसको यदि आप कोट कर देंगे ना किसी के भी पास, तो समझ में आता है उन लोग यहाँ हाँ जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा काम करेगा फिर उन लोग वापस आते हैं। तो आप बताइए उनको कि भाई
ये जितने जो मार्ग हैं, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इतना इतना मोटा मोटा हमारे भारत देश के लोग जानते हैं। तो हिंदुइज्म के विषय में बिना उनके शास्त्रों के कुछ समझ में थोड़ी आएगा। क्रिश्चियनिटी के विषय में भी आप बाइबल छोड़ दो तो आपको कुछ नहीं समझ में आना। वैसे ही मुस्लिम तो ये सब शास्त्रों में इसका वर्णन है। एक जगह का ये कुरान में क्या लिखा मालूम? हम लोग ये गाना गाते हैं, गुनाह की सजा जहन्नुम। ये लाइन बाइबल में कहीं नहीं लिखा है, वो उर्दू के शब्द है और वो कुरान में मेंशन किया हुआ है। और वैसे ही गुरु ग्रंथ में भी कुछ मेंशन किया हुआ है। वो न्याय के विषय में चारों धर्म बताते हैं कि एक जगह है जहां जाना तो सबको है। कहाँ जाना है? इवन कई बार क्रिश्चियन लोग सोचते हैं कि हमने प्रभु पर विश्वास किया, अब हमको क्या चिंता है। नहीं, जजमेंट सीट के सामने तो जाना ही पड़ेगा। उसके बाद दो भाग हैं, लेफ्ट और राइट। वो बोलता है कि जजमेंट सीट के बाद दो ठिकाने हैं, या तो नर्क या तो स्वर्ग। और इसलिए हम लोग स्वर्ग के विषय में ध्यान करते करते मैंने उस दिन छोड़ा था कि न्याय के बाद, न्याय तक के लिए सब लोग ठहरे हुए हैं। सब, कोई पैराडाइज में है, कोई अंधेरे कुंड में है, कोई पृथ्वी के ऊपर है, कोई सारे लोग, एवरीवन इज वेटिंग फॉर द लास्ट जजमेंट। इसके लिए सब रुके हुए। तो ये लास्ट जजमेंट के विषय में बाइबल बोलती क्या है? पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 12। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 12। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। तो वो जो न्याय सिंहासन जो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि श्वेत सिंहासन आएगा और वहां पर किताबें खोली जाएंगी, वहां कोई वकालत नहीं होगी, उधर कोई वकील नहीं होगा, काला कोट वाला कोई नहीं है वहां। ये किताबों में जो कुछ लिखा हुआ है उसी के अनुसार न्याय होगा। आज मैं इसी बात को क्लियर करूं कि आखिर ये किताबें हैं क्या। किताब का मतलब होता है रिकॉर्ड बुक, जो रिकॉर्ड रखते हैं उनको किताब कहा जाता है। तो यदि हम देखें तो बाइबल जो है परमेश्वर के कामों का रिकॉर्ड है। उत्पत्ति कैसे हुई, यदि ये लिखित में हमारे पास नहीं होता तो हमको ऐसे किसी को पता ही नहीं चलता कि ये बना कैसे, क्या 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 प्रबंध किया परमेश्वर ने। ये परमेश्वर का वचन नहीं होता लिखित में तो हमारे पास ये सारी जानकारी नहीं होती। वैसे ही नए नियम में प्रेरितों के काम का वर्णन है, मतलब उनके कामों का वर्णन, परमेश्वर के कामों का वर्णन, प्रेरितों के कामों का वर्णन, कलीसिया के कामों का, हमारे कामों का भी वर्णन है, और सब रिकॉर्ड होता है। ये सब चीजों को हम लोग आज देखने का प्रयास करेंगे। प्रभु सहायता करे, सब लोग ध्यान से सुनिए इस बात को। कितने लोगों ने कोट देखा है? अक्सर जो विश्वासी लोग बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कि नहीं हमने कोर्ट कभी गए कि नहीं, ये नहीं पूछ रहा हूँ, देखा कि नहीं। क्योंकि हम लोग सीरियल या पिक्चर या फिल्म जो भी देखते हैं टीवी में या न्यूज, तो कहीं ना कहीं कोर्ट का विजन होता है। मैं आपको बता दूं, ये कोर्ट का मतलब बीच में एक सिंहासन होता है मजिस्ट्रेट का, जिसमें जज बैठता है, न्यायाधीश बैठता है, और दोनों साइड 2 विटनेस बॉक्स होते हैं। तो जो मुजरिम के विषय में, एक कटघरे पे जब मुजरिम खड़ा होता है, दूसरे कटघरे में उसके विटनेस होते हैं, विटनेस बॉक्स बोला जाता है इसको। ये विजन आज देख लो, आपको दिखाई देगा पूरा कि क्या वहां होने वाला है। आप अपने आप को सामने एक तरफ रख के विटनेस को ध्यान करने का प्रयास करो तो समझ में आएगा। 8 विटनेसेस हैं, 5 जो है दोष लगाने वाले और 3 जो है हमारे पक्ष में गवाह हैं। ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सबको अच्छे से नोटिस करना। तो रिकॉर्ड बुक बोलने से सबसे पहले परमेश्वर ने लिखित में, परमेश्वर ने पत्थर की पट्टियों पे लिख के दिया था। सबसे पहले जो लिखने का जो माध्यम था वो पत्थर था, पत्थर में लिखा जाता था पहले। उसके बाद ये पत्थर के पट्टियों को किस में रखा गया था?
एक सोने का संदूक बनाया गया, आर्क बोलते हैं, आर्क ऑफ कवेनेंट। उसको उठाने के लिए एक अकेला आदमी उठा नहीं सकता था उसको, उसके उठाने के लिए वो उसका प्रबंध किया हुआ था। एक बार लिखा है कि ये इसको उठा रहे थे वो संदूक को, और ठोकर खाया था पशुओं ने, और वो लड़खड़ाया तो उसके अगेंस्ट में जो उठाने वाले थे वो मारे गए थे। तो ये समय के अनुसार ये माध्यम पत्थर वो बदला, और उसके बाद ये पत्थर की जगह मेटल लकड़ी पे भी लिखा जाता था। उसके बाद आया चर्म पत्र बोलता है। ये पौलुस के समय में नए नियम में क्या लिखा, 2 तीमुथियुस 4:13 पढ़ लो। अमन पढ़ दो। जो बागा मैं त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ, जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चर्म पत्रों को लेते आना। ये चर्म पत्र किसको बोलते थे? पुराने नियम की सारी चीजें चमड़ों पर लिखी हुई मिली थी चरवाहों को, और उसके ये आया था पहले पत्थरों पर, उसके बाद मेटल पर, और उसके बाद चमड़े के, ये चमड़े के रोल होते थे, इसी को स्क्रॉल बोलते थे। तो चर्म पत्र कहा जाता था इसको। नए नियम में पौलुस की सारी पत्रियां चर्म पत्रों में लिखी गई थी। उस समय ये पेपर वगैरह नहीं होता था, बाद में उसके पेपर आया। इसको भी बुक फॉर्मेट में नहीं था, उस पर लिखा जाता था। और ये सबसे अच्छा हुआ, ये लाइट वेट होता था और इसको प्रिजर्व करके अच्छे से रख सकते थे, पर ये भी फट जाता था। उसके बाद ये बाइंडेड बुक्स आने लगी। ये रिकॉर्ड बुक है। जब पुस्तकें बोलने से, आज हमारे अंदर पुस्तक बोलने से ऐसा ध्यान आता है, पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो इसको ठीक से समझ लो, हमारा रिकॉर्ड कौन खोलने वाला है ये मैं बताऊंगा आज, कि जो प्रभु ने मुझे दिखाया। तो बुक फॉर्मेट के बाद जो रिकॉर्ड करने का या उसको स्टोर करने का मेमोरी में रखने के लिए, तो ये आया, इसको क्या बोलते हैं अमन? हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क आया उसके बाद। ये एक हार्ड डिस्क में पूरा दुनिया का डाटा आ सकता है, ऐसा एक चीज डेवलप कर लिया मनुष्य ने अपनी बुद्धि से। और उसके बाद हार्ड डिस्क के बाद क्या आया? फ्लॉपी डिस्क। इसको फ्लॉपी बोलते। वो हार्ड डिस्क को भी बिना सिस्टम के उसको नहीं किया जा सकता था, उसको लाइट वेट करने के लिए फिर से उपाय किया, फ्लॉपी आया। फ्लॉपी के बाद क्या आया? डिस्क, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी आया। सीडी के बाद और एक चीज आई, थंब ड्राइव या पेन ड्राइव। पेन ड्राइव ये भी मेमोरी रखने का काम करता है। उसके बाद और छोटा आया, ये क्या है? चिप्स। ये सिम कार्ड में एक, आप देखे होंगे आपके सिम कार्ड में या आपका जो एटीएम कार्ड होता है उसमें एक पीतल का पार्ट चिपका रहता है उसमें, ये भी मेमोरी चिप, इसको चिप बोलते हैं। ये डेवलप किया, मतलब जितना छोटी जगह पे ज्यादा से ज्यादा मेमोरी। आपको मालूम है, परमेश्वर के वचन में मैंने पढ़ने का कोशिश किया कि आखिर ये पढ़िए इसको, प्रकाशित वाक्य 20 का 13 पद। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। ये मरे हुओं को न्याय के लिए जिंदा करना क्यों जरूरी है, ये बताने जा रहा हूं मैं। आपका ध्यान देना इसको। ये बहुत माइन्यूट एक चीज है जो हमारे ध्यान में नहीं आती। उसने लिखा है कि कई बार लोग बोलते हैं कि एक्सीडेंट में जल गए और कब्रिस्तान में जगह नहीं मिला रहे। ये बोलता है कि जो जहां पड़ा हुआ है वहां से दे दिया जाएगा। ये लिखा है कि और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। ये होगा कैसे? पढ़िए। पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 17 वचन, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा। जिस दिन भी ये व्हाइट थ्रोन होगा
तो सबसे पहले न्याय किसका होगा? जो हम उसके घराने के लोग कहे जाते हैं। यदि आप हिंदी बाइबल में देखोगे तो परमेश्वर के लोगों के बगल में एक स्टार मार्क होगा, नीचे लिखा है परमेश्वर का घर। फुट नोट में देख लेना आप। परमेश्वर के घर से न्याय का आरंभ किया जाएगा। सबसे सच्चा न्यायी जो होता है अपने बच्चों को पहले न्याय आसन के सामने खड़ा करेगा। और इसलिए इस विषय को ध्यान से समझिए आप। क्या लिखा? गलाती 5 का 24-26 कल पढ़ रहे थे भाई साइमन के साथ। पढ़िए। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस ये पर चढ़ा दिया लालसाएं है। और अभिलाषाएं कहाँ रहती शरीर के कौन से भाग में, मालूम है? इसको याद रखना। ब्रेन में। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने मसीह को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। और इसी को परमेश्वर का वचन जांचते रहता है। लिखा है कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी चोखा है, जो किन किन चीजों को जांचता है? हमारी भावनाओं और विचारों को। ये रहता कहाँ है? विचार और भावनाएं। मन पढ़िए में। पढ़िए 2 कुरिन्थी 5 का 10। अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे काम। आज इसका नेटवर्क इशू हो रहा है, अमन पढ़ लो। अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। तो सिर्फ यदि कार्यों का रिकॉर्ड चेक करना होता तो जी उठने की जरूरत नहीं थी। जी उठना क्यों जरूरी है इसको बताना चाह रहा हूं मैं। पढ़िए। यूहन्ना 5 हाँ पढ़ लो। यूहन्ना 5 का 28 और 29 वचन। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। 2 जगह जाना है न्याय के बाद, या तो जीवन में या तो मृत्यु में। या तो बुराई के क्या पढ़े हम लोग? जिन्होंने बुराई की है वो दंड या तो दंड पाएंगे या तो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। 2 ही जगह है फाइनल। और तब ये इसको याद करें, लूका 16 उसके 27 और 28 पद में धनवान और इब्राहिम की जब बात हो रही थी तो क्या बोला था उसने? उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। तो ये नर्कलोक में पड़ा हुआ था, कल हमने ध्यान किया। नर्कलोक में आग में पड़ा हुआ है, पर इसका मेमोरी नहीं गया है। इसका मेमोरी अभी भी एज इट इज है। वो अपने भाइयों को याद कर रहा था। याद रखना आप, इसको ध्यान करना कि एक इसका ये एक ऐसी आग है जिसमें कोई चीज नाश नहीं होता। और इसलिए पढ़िए। Man is wonderfully made. Human being is a God-made computer in which mind is the hard disk and heart is the RAM. Due to lack of knowledge, there is no God fear. ये चूंकि इस बात का ज्ञान नहीं है इसलिए लोगों को भय नहीं है। इसको याद रखना आप, ये जो मैं बताना चाह रहा हूं। पढ़िए इब्रानी 4 के 12-13 में क्या लिखा? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं। फाइनल काम हमारा उसी से है, जिससे काम है वही वही हमको सारा चीज हमारा हमारे विचारों में और हमारे भावनाओं में जो कुछ है उसी की जांच करता है। क्योंकि जो कार्य है वो जो कुछ हमारे मन में उत्पन्न होता है वही कार्य के रूप में परिवर्तित होता है। पढ़िए फिलिप्पी 4 उसके 4
और से 7 तक पढ़िए। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इनको सुरक्षित रखना जरूरी है, हृदय और हमारे विचार। इसको याद रखना, हृदय में शैतान उसको ऑक्युपाई करता है और उसको अपना घर बनाता है, और विचार हमको हमारे जो मेमोरी है वो, जैसे मैं जितने कंप्यूटर में काम करते हैं उन लोग सब लोग जानते हैं कि ये वायरस किस में लगता है? मेमोरी में। मेमोरी में। हमारा मेमोरी सेक्शन, हमारा माइंड यदि इफेक्टेड हुआ तो समझ लो, यदि किसी सिस्टम में वायरस लग गया तो क्या होता है, पूरी फाइल जो है फैल जाती है अजीब गरीब लैंग्वेज में, समझ में नहीं आता क्या 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 चल रहा है। इसको याद रखना, हमारे जीवन में भी एग्जैक्टली ऐसे होता है। इसलिए मैं इसको बोलता हूँ गॉड मेड कंप्यूटर। ह्यूमन बीइंग इज अ गॉड मेड कंप्यूटर। उसने हमारे अंदर 2 चीजें दी है, रैम कुछ काम करता है और मेमोरी कार्ड कुछ काम करता है, मेमोरी डिस्क जो है उसका कुछ काम होता है। इसको याद रखना, अपने अपने मेमोरी सेक्शन को उसको वॉच करो, उसको हमेशा क्लीन रखो। और कभी कभी सिस्टम स्लो होने लगता है, क्यों? ज्यादा डेटा हो जाता है। हाँ, मतलब कई बार हमारे छोटे मोबाइल में भी एक मैसेज आता है, डिलीट सम फाइल, अनवांटेड बिना मतलब के बहुत सारी चीजें हम अपने अंदर घर बना के रखते हैं, वो डिस्टर्ब करता है, वो सिस्टम को स्लो करता है। इसको याद रखना, परमेश्वर का ये जो ह्यूमन नाम का, मनुष्य नाम का सिस्टम है, ये भी स्लो होता है कब? जब भी व्यर्थ बातें हमारे अंदर घर करती हैं। इसको याद रखना, ऑलवेज योर माइंड शुड बी क्लीन। ये जैसे हम लोग का सिस्टम काम करता है, बिल्कुल वैसे ये भी काम करता है। प्रभु करे इन बातों को ठीक ठीक समझ सके हम लोग। पढ़िए। मत्ती 5:27 और 28। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना। ये पुराना नियम था, बोला था व्यभिचार मत करना, पर नए नियम में यीशु ने क्या इंट्रोड्यूस किया? इट इज कॉल्ड न्यू टेस्टामेंट अबाउट एडल्ट्री। पढ़ो। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। इट इज कॉल्ड सीन, यही पाप की डेफिनेशन है। अभी किया कुछ नहीं, मन में आ गया, मतलब परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने कर लिया, इसलिए अपने मन को साफ सुथरा करना बहुत जरूरी है। पढ़िए, पौलुस ने इसको दूसरे ढंग से चिताया था। पढ़िए। 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय 5वां वचन। सो जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा। जिस और दिन भी आ गया वो तो एक काम ये होने वाला है, इसको कभी भूलो मत। मैं बोलता हूँ वही तो अंधकार में छिपी बातें, मतलब जो अभी दिखती नहीं है, जो इसको हम अपने मन में आगे पढ़ लेते हैं। पढ़िए। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से ये हर एक की कैसे शिक्षा होगा, होगी। इसी बात की मैं चर्चा कर रहा हूँ कि ये होगा कैसे। एक लाइन और पढ़ ले। यीशु ने जब मंदिर में गया था यरूशलेम के, तो ये बात डिक्लेयर किया था। पढ़िए। मत्ती 21:13 उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। मालूम है, ये मंदिर में जब उसने एंटर किया तो उसने बोला मेरा घर, और मंदिर को उसने अपने पिता का घर नाम दिया, मेरा घर। तो अभी पौलुस ने समझाया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? इस मंदिर को आज सोने से पहले चेक कर लेना कि उसके भीतर क्या क्या चीजें छुपी पड़ी हुई हैं जिसको तुम नहीं चाहते कि कोई जाने, और सारा चीज अंदर दबा के उसको वो ये बोलता है कि जहां प्रार्थना होनी चाहिए वहां तो डाकुओं का खो बना पड़ा। बहुत सारी चीजें हमारे अंदर हम घर करके रखते हैं, ऐसी चीजें जो किसी काम की नहीं है, इसलिए उनको सबको डिलीट कर लेना आज के आज। प्रभु सहायता करे, इस बात को ठीक ठीक समझे। ये क्या है, ये कोई फूल नहीं है भाई।
इसके विषय में मैं जरूर निवेदन करूंगा। हमारा रुपेश बेटा का कॉलेज में यही विषय है, इससे रिलेटेड टॉपिक वो पढ़ाया करता है। इसको अच्छे से कभी मौका लगे तो इंटरनल पार्ट जो परमेश्वर ने बनाया है इसके विषय में वो समझा सकता है। ये मनुष्य का जो ब्रेन है, यही मेमोरी सेक्शन है हमारे भीतर, ये एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। और यदि नहीं हुआ, ये जो हमारा माइंड है ये किताब के रूप में वहां खुलेगा। एक किताब, वो जो पुस्तक है उसमें से एक पुस्तक ये है, इसलिए वो वापस रिकवर करेगा मनुष्य को कि उसकी बुद्धि को रीड किया जाए। इसको याद रखना, हमारा मन वहां सबके सामने पढ़ा जाएगा और पूरे जिंदगी भर का ओपन करेगा वो कि तुमने किस मन से, किस मत्ती के अनुसार कौन सा काम किया, अच्छे मन से किया या बुरे मन से किया। कई बार हम लोग अच्छा काम भी बुरे मन से करते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें, हम लोग इन बातों को ठीक ठीक ध्यान रखें, याद रखें। ये बात इसलिए परमेश्वर ने मुझे बताने बोला कि इस विषय को ठीक ठीक समझाना। सो पहली बात ये, सबसे पहला, इट विल बी द फर्स्ट विटनेस, ये हमारे विषय में गवाही देगा। हमारा मन ही खुल जाएगा उस दिन। आप कुछ भी छिपा के रखो, उस दिन वो ओपन होने वाला है। सेकेंड विटनेस पढ़िए, मत्ती 12:36 वचन। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। हमारी जो बोली भाषा है ना, हम कब क्या क्या निकम्मी बातें, जो बिना काम की बातें, हम लोग अक्सर कई लोग को देखना आप बिना मतलब का बात करते रहते हैं। ऐसी बातें जो यूजलेस हैं, वो सब बातें उस दिन खुलेंगे। न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। और स्पेशली जो गॉड फियर लोग हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले, उनके लिए तो किताबें ही लिखा है। पढ़िए मलाकी 3:16। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। ये भी एक किताब है जो उस दिन खुलेगा। जो यहोवा का भय मानने वाले जब आपस में बात करते हैं कि तुम्हारे बोली भाषा कैसी थी आपस में, मतलब बंद कमरे में हमारे आपस के बीच की जो बातचीत है ना, वो भी वहां नोटिस होता है। याद रखना, तुम सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, बिना मतलब का कोई बात कर रहे हो, ये सब खुलने वाला है एक दिन। तो इसको याद रखना सारे लोग। ये एक किताब ये है, एक तो हमारा माइंड, दूसरी बात ये एक हमारे बोले हुए शब्दों का रिकॉर्ड। इसको मैं HR बोलता हूँ, सॉरी CR। मतलब कौन कौन सी चीज लिखी जा रही है आपको मालूम नहीं है। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ये हर ऑफिस में कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होता है परचेज विभाग में। उसके अनुसार प्रमोशन या डिमोशन का रिकॉर्ड वो बनता है, जैसा मुझे बालकों के विषय में आइडिया है। तो CR बोलते हैं इसको, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। हमारे कौन कौन से शब्द वहां नोटिस हैं, इसको याद रखना आज के बाद कि आपके बोले हुए हर शब्द वहां नोट होते हैं। एक जन बैठ के सामने लिख रहा है उसके। और आगे पढ़िए, यूहन्ना 12 का। हाँ, 12:48। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। तो यीशु के कहे हुए शब्द, उसको आपने कितना वैल्यू दिया, कितना पढ़ा, कितना माना, ये उस दिन अभी देखते हैं। एक तो नए नियम की बातें, जो यीशु की बातें, मेरी बातें बोल रहा हूं। और उसके बाद यूहन्ना 5:45 में उसने और एक बात बोला, यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो है, अर्थात मूसा, जिस पर तुमने भरोसा रखा है। ये मूसा का मतलब क्या मालूम है? ओल्ड टेस्टमेंट की बातें हैं। कई लोग बोलते हैं, आपको पता नहीं, मालूम है कि नहीं, ये क्रिश्चियन वर्ड में 2 डिनोमिनेशन है। एक ओनली जीसस, जो बोलते हैं ओनली जीसस, और कुछ लोग बोलते हैं यहोवा विटनेस, जो बोलते हैं कि केवल यहोवा, मतलब मूसा की बातें। कुछ लोग इसको लेके चलते हैं, कुछ लोग उसको। ये वो याद रखना कि वो वॉच करेगा उस दिन, ये वचन बताएगा कि तुमने सही में उसका कितना आदर किया। पढ़िए थर्ड विटनेस, तीसरा जो विटनेस होगा परमेश्वर का वचन। पढ़िए
प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 11 से 13 वचन। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। अभी एक किताब के रूप में है तो इसका आप मैं तो देखा हूँ कि अजीब अजीब उसका लोग ट्रीट करते हैं। ये वो किताब के फॉर्म में नहीं आएगा सामने उस दिन। कैसा आएगा, क्या लिखा है? फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं, और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। ये जो परमेश्वर का वचन है, दो फोल्ड में, नया नियम और पुराने नियम, इसके बारे में यीशु ने बोल दिया कि लास्ट डे में, अंत के दिन में, यही दोषी ठहराएगा तुमको। सो इसका ये रूप रहेगा। और फोर्थ विटनेस पढ़िए। लूका 11 का 31 वचन। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। इस बात को अपने परिजनों को बताओ, फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को, कि ऐसा होने वाला है, और जो कुछ लिखा है वो लिख दिया, वो होके रहेगा। यीशु ने कहा पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे, मेरी बातें नहीं टलेंगी। तो दक्षिण की रानी ये कौन थी, ये इसके विषय में दूसरा इतिहास उसके 9 अध्याय में इसका वर्णन है। उसको निकाल के पढ़ लीजिए 1 पद से। दूसरा इतिहास उसका 9 अध्याय 1 वचन। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए यरूशलेम को चली। वह बहुत भारी दल और मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए आई, और सुलेमान के पास पहुंचकर उससे अपने मन की सब बातों के विषय बातें की। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात सुलेमान की बुद्धि से ऐसी बाहर ना रही कि वह उसे न बता सके। मतलब बहुत बुद्धिमानी की कीर्ति सुनी थी ये। और तब वो अपने, उसके पास भी बहुत, आज दुनिया में लोगों के पास एक से एक प्रश्न है, आप बाहर जाओगे तो आपको समझ में आएगा। तब उसने उन सारे प्रश्नों का उत्तर पाया, और आगे क्या लिखा है? जब शीबा की रानी ने सुलेमान की बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा, और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलवे किस रीति खड़े रहते, और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं, और उसके पिलाने वाले कैसे हैं, और वे कैसे कपड़े पहने हैं, और वह जितने जो वचन सुनाने का काम कर रहे हैं, जितने लोग जो परमेश्वर के वेदों की बात करते हैं, जो आंसर करते हैं, उनके लिए ये बात देखना बहुत जरूरी है कि सुलेमान का क्या क्या देखा उसने। इवन उसका भोजन, उसके घर का बनावट, घर भी हमारा उसके नाम के लिए महिमा या ठोकर का कारण बनता है। इसको याद रखना सब लोग, क्या छोटे क्या बड़े, सब लोग इस बात को याद रखना पड़े। और आगे पढ़िए। वह यहोवा के भवन को जाया करता है। जब वह की उसने सवारी भी देखा उसने, कौन सी गाड़ी है इसके पास, और वह एक ऐसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है। अब उसने यह सब देखा, तब वह चकित हो गई। उसका जो सेटअप देखा उसने, उसका लाइफ स्टाइल, उसका रूटीन देखा। वो सब देखने के बाद वो उसने क्या डिक्लेयर किया आगे? तब उसने राजा से कहा, मैंने तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति अपने देश में सुनी, वह सच ही है। परंतु जब मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह न देखा, तब तक मैंने उनकी प्रतीति न की। परंतु तेरी बुद्धि की आधी बढ़ाई भी मुझे न बताई गई थी। ये बात हमारे घर को या हमसे मिलने के बाद लोगों के अंदर डेवलप होना चाहिए। आगे क्या लिखा? तू उस कीर्ति से बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक, जो नित्य तेरे सन्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं।
धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा। फाइनली उसके इन सब बातों ने परमेश्वर की बड़ाई करने पे उसको मजबूर कर दिया। कौन थी वो? एक रानी थी, बहुत बड़ी, एक देश की रानी थी। सो प्रभु हमारी सहायता करे। लिखा है कि 99 क्या क्या पढ़े पढ़े हम लोग कि ये दक्षिण की रानी दक्षिण की रानी उस दिन दोष लगाएगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की एक छोर से लिखा है कि पता नहीं कितना लंबा यात्रा करके वो सुलेमान से मिलने आई थी। हम लोग अपने घर के भीतर परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है, इसमें भी हमारे पास टाइम नहीं रहता कि ये मोबाइल ऑन करके कम से कम परमेश्वर के वचन की संगति कर ले। इसको याद रखना, अपने सारे घर वालों को बताओ, एक दिन फंसोगे तुम, क्योंकि तुम्हारे घर के भीतर परमेश्वर का वचन आ रहा है पर तुमको इससे कोई लेना देना नहीं। और एक देख लेते, 5वां विटनेस कौन देगा? लूका 11 अध्याय 32वां वचन। 99 के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो यूनुस से भी बड़ा है। योना 3 अध्याय उसके 1 पद से पढ़ लो, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। योना 3 अध्याय 1 वचन से आगे। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहता हूँ उसका उसमें प्रचार कर। ये किससे कह रहा था? परमेश्वर ने योना से कहा। योना पहली बार तो वो गलत दूसरे डायरेक्शन में भाग गया था, और उसके बाद उसको बड़ा ड्रामेटिकली परमेश्वर ने फिर वापस लाया, और उसके बाद दोबारा उसको बोल रहा था उठकर उस निनवे को जा। बड़े बड़े नगर लिखा है। मैं इसको पता करने का कोशिश किया, क्योंकि आगे मेंशन किया हुआ 3 दिन की यात्रा का, मतलब ये लगभग 70 माइल का एक नगर था। लगभग मैं आई कैन से हमारे भारत देश में जितने मेट्रोज है ना, वैसी एक बड़ा शहर, जैसे मुंबई को यदि एक कोने से कोई आदमी पैदल चलना शुरू करे तो 3 दिन लगेगा उसको पार करने में। एग्जैक्टली दिल्ली, मेट्रोस, ये सब जो मेट्रो सिटीज हैं, ये सब वैसे लंबे चौड़े हैं। यहाँ ये बड़ा नगर था, और क्या लिखा है? तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की, और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया ये जाएगा। बहुत इंटरेस्ट के साथ नहीं किया था, बेमन से, मजबूरी में परमेश्वर ने इसको ऐसा भेजा था। मैं आपको बता दूं कि वो कोई हम लोग के जैसे बाइबल अध्ययन नहीं करा रहा उनको, वो केवल अनाउंस करते जा रहा है कि देखो ये नगर जो है इतने दिन में ऐसा होने वाला है। और इस बात के विषय में आगे क्या लिखा है? तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, और इन्होंने उपवास उस एक बार पता नहीं कितना सुना होगा, आधा लाइन सुना होगा, कैसा सुना होगा, क्योंकि ये कोई ऐसा कन्वेंशन और स्टडी नहीं करा रहा था। इसने केवल अनाउंस किया कि ऐसा होने वाला है, लोगों ने मान लिया कि हाँ सही में होने वाला है, और इसलिए उन लोगों ने मन फिरा लिया। ये निनवे के लोग क्यों दोष लगाएंगे? क्योंकि हम इतने दिन से, ना जाने कितना दिन से, कम से कम ये ऑनलाइन चल रहा है। जब से लॉकडाउन आया तब से ऑनलाइन का प्रोसीजर आ गया, घर बैठे हम लोग समाचार सुन रहे हैं। कितने लोगों ने मन फिराया ये बताएंगे उस दिन ये लोग। क्या लिखा है स्क्रीन पे पढ़ लो। निनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया, और ये जो देखो लोग होंगे ये दोषी ठहराएंगे। क्यों? कि हमने तो एक बार एक लाइन सुन के मान लिया। इन लोगों को रोज रोज इतना वचन सुना रहे हैं, इन लोग अभी तक नहीं माने। इसको याद रखना सब लोग। यदि ऐसा हो गया तो परेशानी पड़ जाओगे। जिस दिन प्रभु आ गया, न्यायासन लग गया और ये मन नहीं फिर आया तो फंसेगा मामला। और उसके बाद लिखा है एक और पुस्तक खोली जाएगी। क्या? जीवन की पुस्तक। जीवन की पुस्तक। ये जीवन की पुस्तक के विषय में क्या बोलता है? पढ़िए, ये भजन संहिता 87 उसका 5 और 6। और सियोन के विषय में यह कहा जाएगा कि अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था, और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखेगा,
यहोवा मुझसे कोई जब कह रहा देश था मुझसे कोई कह रहा था कि मनुष्य का सबसे पहला सर्टिफिकेट काहे का बनता है मालूम है? जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, सबसे पहला क्या सर्टिफिकेट बनता है? बर्थ सर्टिफिकेट। ये बर्थ सर्टिफिकेट है परमेश्वर के। वो सियोन देश में यदि आपका नया जन्म हो गया तो उधर का बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, यहाँ वाला सर्टिफिकेट उधर नहीं चलने वाला। क्या लिखा? कि अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था। हाँ, और वो परम पर्टिकुलर देखेगा, ये अमुक अमुक का मतलब है। वो एक घर में हो सकता है पत्नी का नया जन्म हुआ, पति का नहीं हुआ। हो सकता है कि पति का हुआ, पत्नी का नहीं हुआ। हो सकता है कि बच्चों का हो गया, माँ बाप का नहीं हुआ। ये अमुक अमुक मनुष्य का मतलब ये है। हर व्यक्ति का एक अपना पर्सनल रिकॉर्ड होना चाहिए। क्या लिखा? और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखेगा। यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिख कर गिन लेगा तब यह यदि कहेगा। आपके जीवन में अस्थिरता आ रही है, आप बीच बीच में हिल डुल जाते हो, तो याद रखना विश्वास में स्थिर यदि आप नहीं हो पा रहे हो तो आपको केवल नए जन्म का नॉलेज है, आपका जन्म नहीं हुआ। इसको एकदम कंफर्म रखना। इस बात को याद रखना कि यदि आप बार बार कोई एक से एक गवाही में सुनते रहते हो कि ऐसा हो गया वैसा हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ये या तो परमेश्वर के वचन गलत है। पढ़िए एक बार फिर से। और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखेगा। ये परमेश्वर स्वयं स्थिर रखता है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वो टल जाती हैं। इसको याद रखना। आपका यदि आप हिल रहे हो, हिल डुल रहे हो विश्वास में, तो आपका टलना तय है। ये परमेश्वर का वचन बता रहा है कि यदि किसी का जन्म हो गया तो परमेश्वर उसको आप ही स्थिर रखता है। और आगे, यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिख कर गिन लेगा तब यह कहेगा कि यह वहां उत्पन्न हुआ था। ये जीवन की पुस्तक है जिसमें नाम लिखने का काम किसका है? वो वो जो शब्दों का रिकॉर्ड है वो तो स्वर्गदूत लिख रहा है उसके सामने, पर ये वाला काम वो खुद ही करता है। परमेश्वर स्वयं लिखता है। इसलिए इस बात को याद रखना। और पहला यूहन्ना 5:7 में 3 और है। क्या लिखा? गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। तो ये तीनों के विषय में थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। आत्मा बोलने से क्या, पवित्र आत्मा बोलने से एक कंफ्यूज नॉलेज है लोगों के पास। क्या बोला? यूहन्ना 3:5। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर ये सकता। 2 चीजें ही हैं जो एक व्यक्ति को नया जन्म देती हैं। और कैसे देती हैं इस विषय को ठीक से समझ लेना। ये जल बोलने से क्या, व्यवस्था विवरण 32 उसका 1 और 2 पढ़ लो। हे आकाश कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बातें सुन। मेरा उपदेश मेघ की नाई बरसेगा और मेरी बातें ओस की नाई टपकेंगी। ये उसकी बातें ही है, उसका वचन ही है, उसके उपदेश ही है जो बार बार आपके पास आ रहा है। कभी रुपेश बेटे के द्वारा, कभी सिमोन भाई के द्वारा, कभी राम हेम भाई के द्वारा, कभी कभी मेरे द्वारा। पर ये परमेश्वर का वचन आ रहा है, वो नया जन्म देता है। ये क्या, मेरा उपदेश मेघ की नाई बरसेगा और मेरी बातें ओस की नाई टपकेंगी, जैसे कि हरी घास पर झींसी और पौधों पर झड़ियां। प्रकाशित वाक्य 4:5 आत्मा के विषय में हम लोग उस दिन मैंने थोड़ा सा क्लू दिया था, अभी पढ़ लो। और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। हम लोग एक ही आत्मा के विषय में सुनते रहते हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्मा है। ये 5:6 में भी लिखा, मेंशन किया, 2 बार लिख दिया प्रकाशित वाक्य में। पढ़िए। और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। ये जो मेमना है उसके सिर पर सींग है और 7 आंखें, 7 सींग और 7 आंखें। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं बोल रहा है। ये क्या बोलना चाह रहा है इसको समझ लो आप। ये यशायाह 11 का 1 और 2 पढ़ो। तब ईशय के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी
और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। तो मैं आपको बता दूं, ये 7 आत्माएं बोलने से 7 in 1 है। एक जिसको पवित्र आत्मा बोलते हैं उसमें इतने इतने उसके काम है। यहोवा की आत्मा, यहोवा शब्द का मतलब क्या है? यहोवा के रूप में क्यों आया हो? ये मूसा से कहा था कि मैं यहोवा के रूप में उतर आया हूं कि मैं अपने लोगों को छुड़ाऊं। छुटकारे का आत्मा यदि मैं कहूं। बुद्धि और समझ की आत्मा, स्पिरिट ऑफ रेवलेशन एंड स्पिरिट ऑफ विजडम। ये प्रकार इफिसियों में हम लोग देखे तो उस दिन पौलुस भी ये प्रार्थना कर रहा था। 3 अध्याय का उसका 14 पद से आगे पढ़ लो एक बार। मैं इसी अच्छा, कारण उस रुको पिता के एक अध्याय के 15 से पढ़ो। इफिसियों 1 का 15वां वचन से आगे। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। यहाँ उसने मेंशन किया स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड स्पिरिट ऑफ रेवलेशन। इसी को यहाँ लिखा है बुद्धि और समझ की आत्मा और युक्ति और पराक्रम। इसको काउंट कर लेना। यहोवा की आत्मा एक, पढ़ लो एक बार फिर से। और यहोवा की आत्मा एक, बुद्धि और समझ की आत्मा, ये 3 हो गया। युक्ति और पराक्रम की आत्मा, ये 5 हो गया। और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा, ये 7 हो गया। 7 आत्माएं, 7 आत्माएं बोलने से 7 आत्मा के 7 काम है। ये इनमें से कौन कौन सा काम आपके जीवन में हुआ उस दिन, वो न्याय के दिन ये बता देगा कि मेरा ये वाला काम तो इसके जीवन में हुआ ही नहीं। और उसके बाद लहू के विषय में क्या लिखा है? यूहन्ना, पहला यूहन्ना 1 का 7 और 8। यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। ये अपने सब प्रियजनों को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, जिन लोगों को विश्वास में नहीं आया है। देखो अभी अवसर है, बोलो। और जितने लोग जो विश्वास कर लिए हैं उनके लिए और एक बात बता दूं मैं, ये बहुत डेंजरस बात है। पढ़िए इब्रानी 10 का 26 से 29 तक। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जो होना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जबकि मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। इन बातों पर ध्यान दीजिए और इन बातों पर अपना पूरा ध्यान लगा के अपनी चौकसी करें और अपने सब प्रियजनों की सहायता करें। May God bless all to understand this truth and to share with all the family members and friends. Amen. Shalom and good night. थैंक यू वेरी मच। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस चेतावनी भरे वचन के लिए। और अभी भी जांचने का अवसर प्रभु ने दिया है। हम सबके पास ये अवसर है क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमें से कोई भी जन नाश हो, लेकिन हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले। सो इस समय का सदुपयोग हम करें, अवसर को बहुमूल्य समझें, प्रभु हम सबकी सहायता करें। सो मैं निवेदन करूंगा यदि बेला आंटी प्रार्थना कर सकती हैं तो वो अंतिम प्रार्थना में आगे।
जी प्रार्थना करेंगे। जी थैंक यू। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक, जीवन के दाता, अनंत अनुग्रह और शांति देने वाले पिता, आप जो सत्य हैं, पवित्र हैं, जो सर्वदा महिमा के सिंहासन पर विराजमान, ऐसे पवित्र 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 परमेश्वर राजा, आपकी हम दो सिताइश करते हैं। आप अनादि और अनंत परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की रात आपके महापवित्र चरणों में झुकते हैं मेरे स्वामी। इस गंभीर जीवन की बातों को समझने के लिए हमारे कानों को आपने खोद कर खोला है प्यारे प्रभु जी, कि इन चितौनी के वचनों से हम अपने जीवन को पहचाने, अपनी दशा को देखें, आपके शाश्वत जीवित पवित्र कलाम की सहायता से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर, अपने दास के मुख से होकर आपने अपना वचन हमारे सामने खोला है प्यारे प्रभु। ऐसे भेद की रीति पर प्रकट करने वाले वचन की सहायता के लिए आपका शुक्रगुजारी करते हैं मेरे पिता, क्योंकि पवित्र आत्मा की सहायता से आपने अपने वचन के रहस्य को अपने दास के अंदर डाला प्यारे प्रभु जी। ये वचन आपने उनको प्रकाशित किया है प्यारे पिता, कि कैसे वो समय हमारे जीवन में आने वाला है कि प्रभु हम इन बातों को अपने जीवन में जाने, कि कैसे हमारा जीवन उस न्याय के लिए प्रतिदिन तैयार होता चला जा रहा है, और एक दिन प्रभु उन सारी बातों को आप हमारे सामने खोलते चले जाएंगे, और किस रीति से हमारा न्याय होगा। हाँ प्रभु, जिसके विचार, जिसके सोच हम अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते थे प्रभु, आपके प्रेम के द्वारा आपने हम पर इसे प्रकट किया प्यारे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। हाँ प्रभु, एक दिन हमारे जीवन में उस न्याय सिंहासन के सामने हमें खड़े होना है प्यारे प्रभु जी, और जैसा वचन कहता है प्रभु की पुस्तकें खोली जाएंगी। सचमुच प्यारे प्रभु जी, आज हमने उन पुस्तकों के विषय में किस किस रीति से हमारे जीवन में ये सब खुलता चला जाएगा, कैसे कैसी बातों से हमारा न्याय होगा, आपने अपने वचन के माध्यम से अपने दास के मुख से होकर प्रकट किया है प्रभु। ये बड़ी तैयारी का विषय आपने हमें दिया है प्यारे प्रभु। हमें अपने जीवन को जांचने का मौका आपने दिया है प्यारे पिता, कि हम अपने आप को प्रभु नम्र और दीन करते चले जाएं, अपने जीवन के एक एक विषय को प्रभु विचार करते चले जाएं, क्योंकि ये वचन एक दिन हमें दोषी ठहराएगा प्रभु जी। हाँ प्रभु, एक दिन प्रभु जी यही वचन के द्वारा हमारा न्याय होगा प्यारे प्रभु जी। प्रभु, एक दिन वो दक्षिण की रानी खड़ी होकर उन सब बातों को हमारे सामने, हाँ प्रभु, जो वचन में आपने लिखा है प्रभु, उन बातों के अनुसार हमारे जीवन में भी उसी रीति से न्याय होगा प्यारे प्रभु जी। जैसे निनवे के लोग प्रभु, जो सिर्फ सुने प्रभु जी, और सुनने के बाद उन्होंने मन फिरा लिया प्रभु, निनवे के लोग खड़े होकर उस दिन न्याय के विषय में कहेंगे प्यारे पिता। हम इन सारी बातों के लिए प्रभु आपका शुक्रिया करते हैं प्यारे प्रभु, कि गंभीर बातें, भेद भरी बातें, अद्भुत बातें प्रभु, उन 7 आत्माओं के द्वारा प्रभु जी, जो आपका आत्मा है प्यारे पिता, हमारे जीवन में उन 7 आत्माओं को कैसे अपने अंदर पूरा करना है प्रभु, मैं शुक्रगुजारी करती हूँ। हे मेरे पिता, हमें और बुद्धि दे प्रभु, हमें और समझ दे प्रभु, हमारे मन की आंखें खुल जाए प्यारे प्रभु, हमारे मन के विचार शुद्ध होते चले जाएं, हम निरंतर अपने अंदर पवित्रता को धारण करते चले जाएं प्रभु। हम उन आत्मिक गहराइयों को, आत्मा की बातों को अपने जीवन में लेकर शरीर में घटते हुए, आत्मा में बढ़ते हुए प्रतिदिन प्रतिदिन अपने जीवन की तैयारी में जुटते चले जाएं प्रभु परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता कि आपने हमें एक ऐसा झुंड दिया है प्यारे प्रभु जी। ओ अमर प्रभु यीशु मसीह, जब आप जगत में मानव रूप धारण करके आए, आपने संसार के लोगों के बीच में ओ जीवन के वचन को बताया प्यारे प्रभु जी। अपने आप को बलिदान करके आपने उस लहू के द्वारा छुटकारे का उपाय किया प्यारे पिता। आपका धन्यवाद 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 करती प्रभु। उस उत्तम बलिदान के द्वारा आप प्रभु आपने उस लहू से हमें छुड़ाकर इस अनंत जीवन की आशा में चलने के लिए अपने प्रेरितों के माध्यम से, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा आपने उस नींव को डाला है प्यारे प्रभु जी। आप वो कोने का पत्थर है प्रभु जी, जो प्रभु उस नींव को, उस घर को आप बना रहे हैं मेरे प्यारे पिता। आपका धन्यवाद करती हूँ हमारे बीच में से प्रेरितों को रखने के लिए प्यारे प्रभु जी, जिनके मुख से होकर आप अपने वचन के द्वारा हमें चिताते हैं प्रभु। हमारे जीवन की तैयारी के लिए, हमें प्रभु आपकी इच्छा में चलने के लिए प्रभु उस मुख को इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने आदरणीय बड़े भाई के लिए धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता। ओ जो कानों ने नहीं सुना, जो आंखों ने नहीं देखा, जो बातें हमारे चित्त में नहीं चढ़ी, ओ परमेश्वर पिता अपने प्रेम करने वालों के लिए आपने उसे तैयार किया है प्यारे प्रभु जी। इसलिए प्रभु मेरे प्रिय भाई को प्रभु, जो प्रभु बड़ी गंभीरता के साथ आपके वचन को दृढ़ करते और हमारे बीच में आपके वचन को बोलते हैं प्यारे प्रभु जी, ये वचन रूपी बीज हमारे अंदर एक ऐसा वृक्ष बन जाए प्रभु, जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाए और अपनी ऋतु में फल दिखाई दे सके। एक दिन जब हम आपके न्याय के सिंहासन के पास खड़े हों, आप प्रभु ये वचन जो हमने आज कानों से सुना है, उस दिन हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बन जाए प्यारे प्रभु। ऐसे हम में से हर एक की मदद और सहायता करना। धन्यवाद 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 देती प्यारे पिता। इस छोटे झुंड के एक एक छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु, जितने कानों ने सुना है प्रभु, इस गंभीर वचन को हृदय में बसाने के लिए एक एक आत्मा के अंदर आप कार्य करना प्यारे प्रभु। आपकी ऐसी बड़ी दया, आपकी ऐसी बड़ी करुणा, आपका ऐसा जीवित प्रेम, आपका ऐसा अनुग्रह हम में से हर एक के जीवन को प्रतिदिन नम्र और दीन बनाते हुए आपके प्रेम में प्रभु और लिपटते चले जाने के लिए तैयार करता चला जाए प्रभु। ऐसी दया और सहायता चाहते हैं अपने प्रिय बड़े भाई के लिए। हम आत्मिक रीति से जो ऊंचाई आपने उन्हें दी है प्रभु, और आत्मिक गहराइयों में, और प्रभु ओ जैसे समुद्र के अंदर उस गोताखोरी करते हुए उन अनमोल मोतियों को चुना जाता है प्यारे प्रभु, ऐसे ही आपके दास को प्रभु जी उन गहराइयों में ले जाकर उन अनमोल मोतियों को आप जो दे रहे हैं प्यारे पिता, ये हमारे लिए आशीष का वचन प्रभु आपकी दया से हमें मिलता है प्रभु। ऐसे ही हमारा भाई प्रभु जब तक इस पृथ्वी पर है, उस अंतिम सांस तक आपके वचन के लिए जीवित रहते हुए आपकी करुणा से भरकर उन बहुत सी आत्माओं के लिए आशीष का कारण बने रहे प्रभु। ऐसी आशीष को अपने भाई के लिए हम मांग लेते हैं प्यारे पिता। उनका जीवन, उनका पारिवारिक जीवन, ओ प्रभु जितने आत्मिक जीवन उनसे जुड़े हुए हैं, वो सब भली भांति आपके प्रेम में दौड़ते चले जाएं प्रभु जी, ताकि वो मीरास प्रभु, जैसे पौलुस कहता है क्या तुम ही मेरे मुकुट नहीं होगे, ऐसे हम सब उनके मुकुट बनकर उस स्वर्गीय स्थान में महिमा का कारण बने रहे प्रभु। ऐसी दया और सहायता चाहते हैं। धन्यवाद 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 देती है सुंदर समय के लिए, जीवन के लिए, सारी बातों के लिए प्यारे प्रभु। अपने आप को एक बार फिर से खाली करते प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपने यहाँ लो सदा संभाला है, सुधी लिया है प्रभु जी। और संसार के बीच में रहते हुए भी हमारे शब्द, हमारी बातें, हमारा सोच प्रभु आपकी इच्छा में पूरा होने पाए, हम आपकी इच्छा के अनुसार पूरे होने पाए प्रभु। ऐसी दया और सहायता चाहती हूँ। सारा आदर, सारा जलाल, सारी महिमा आपको देते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे और पवित्र नाम से इस विनती को मांग लेती हूँ। दया से सुनकर कबूल कीजिए पिताजी। आमीन 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 आमीन। थैंक यू आंटी प्रार्थनाओं के लिए। तो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, संगति के लिए, अपने वचनों को हम तक पहुंचाया शिक्षा मुख्य द्वारा। सो मैं हर एक प्रियो को धन्यवाद देता हूं जो जुड़े हैं, प्रार्थना सहयोगियों के लिए, गवाहियों को देने वाले जनों के लिए और वचन के भाग के लिए धन्यवाद देता हूँ। और जितने जुड़े हैं, मैं बहुत सारे पुराने लोगों को भी देख पा रहा हूँ, और सभी जन अभी अवसर है एक दूसरे से हम वापसी बातचीत कर सकते हैं। खासतौर पे बत्ती मामों को देखकर मैं धन्यवाद देता हूँ। और भी हर एक को मैं ड्रीमी को भी देख सकता हूँ, और हर एक जनों को मसीह अंकल सभी को सलाम, जय मसीह की।
का धन्यवाद देता हूँ। तो आपस में यदि किसी को बातचीत भी करना है तो हम कर सकते हैं। मैं धन्यवाद दूँ आप सभी, क्योंकि जो बातें हम कहेंगे वो रिकॉर्ड हो रही है, तो इसी कारण तो सहायता करें। परमेश्वर पिता का चलो भैया का भी मैं शेखर भैया को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। परमेश्वर की पवित्र इच्छा में इनके द्वारा जो ये प्रभु वो अपने वचन को रख रहे हैं, और सचमुच ये बहुत गंभीर विषय है जो साधारण रीति से हमको कहीं मिलेगा नहीं। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ वो अगुवाई जो जीवन के वचन को लेकर हमारे जीवन को तैयार कर रहे हैं, और सचमुच में ये हमारे जीवन के लिए बहुत आशीष का कारण है। मैं शेखर भैया को बहुत धन्यवाद देती हूँ। जैसे कि मती मामू कुछ कह रहे हैं क्या? आज के वचन के लिए धन्यवाद आप सबसे ही मन में अवसर जूम मीटिंग के दौरान ये शायद ये वचन मैं तीसरी बार सुन रहा हूँ, दूसरी या तीसरी बार प्रभु ने फिर से अगुवाई की और चिताया, ये सब बातों से सिखाया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और आप सबको जय मसीह। जय मसीह की जय मसीह की। तो हम कल फिर प्रभु के दयानुग्रह में जुड़ेंगे। समय 7 बजे से प्रार्थना का है और 7:30 से संगति का। आप सभी आमंत्रित हैं, दूसरों को आमंत्रित कर सकते हैं ताकि हम सब मिलकर आत्मिक उन्नति करते जाएं, प्रभु को महिमा देते जाएं। गवाहियों के साथ, वचन के प्रकाशन के साथ, यदि प्रश्न है तो वो भी, प्रार्थना विषय भी आप रख सकते हैं ताकि हम सभी जन मिलकर प्रार्थना भी कर सकें एक दूसरे के लिए, और सभी आप आमंत्रित। सो थैंक यू, शालोम, गुड नाइट, शालोम, गुड नाइट, जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की। मीटिंग एंड कर रहे हैं।